ओके, ठीक है ठीक है। सो वेलकम टू डे 35 ऑफ DSA बूट कैम्प। सो आज से वी विल बी स्टार्टिंग विथ टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग, लाइक इंट्रोडक्शन टू टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग, कान्स एल्गोरिदम, एंड उसके ऊपर सम्स देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। लेट मी शेयर माय स्क्रीन। आई होप माय स्क्रीन इज विजिबल। इज माय स्क्रीन विजिबल? एक बार थम्स अप करके बता दो। आज आई ओनली वन डिवाइस कनेक्टेड। ओके। सो अगर नहीं हुआ स्क्रीन विजिबल या फिर कुछ टेक्निकल डिफिकल्टी हुई तो माइक अनम्यूट करके बता देना। सो व्हाट इज टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग? सो सपोज आई हैव अ ग्राफ। सो ये ग्राफ जो है वो डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ है। क्यों? वो मैं बाद में बताऊंगा, मतलब व्हाई दिस सॉर्टिंग ओनली वर्क्स फॉर सच टाइप्स ऑफ ग्राफ। बट पहले समझते हैं कि है क्या है टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग। So let's suppose there are two nodes which are adjacent u and v। तो ये u है एंड ये v है। तो टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग क्या कहता है कि जो मतलब सॉर्टिंग में ऑर्डर रहेगा उसमें क्या होगा, अगर u v को पॉइंट कर रहा है देन u शुड ऑलवेज कम फर्स्ट बिफोर v। सो बेसिकली ये ग्राफ का टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग मल्टीपल हो सकते हैं ऑर्डर्स। सो दिस इज वन ऑफ वैलिड वंस। तो हम लोग इसको इससे समझते हैं कैसे। सी, फाई के एडजेसेंट कौन है? 0 and 2। सो फाई इज अपियरिंग बोथ बिफोर 2 एंड बिफोर 0। सो मेरे फाई के लिए ये कंडीशन है, देखो, u गिव्स v, देन मेरा u पहले आना चाहिए, तो u पहले आ रहा है। देन लेट्स सी फॉर 4। सो 4 कितने नोड्स को डायरेक्ट कर रहा है? इट इज डायरेक्टिंग 0 एंड इट इज डायरेक्टिंग 1। सो 4 शुड कम बिफोर 0 एंड 1। सो हाँ, 4 इज कमिंग बिफोर 0 एंड बिफोर 1। सो ये भी वैलिड है। देन नेक्स्ट इज लेट्स सपोज मेरा 2। ओके, सो आई गो टू 2। तो नाउ आई सी 2 किसको पॉइंट कर रहा है? 2 पॉइंट कर रहा है 3 को। सो 2 शुड कम बिफोर 3। सो यस, 2 इज कमिंग बिफोर 3। देन ये मेरा हो गया। देन नेक्स्ट इज 3। सो 3 इज पॉइंटिंग 1। सो 3 शुड कम बिफोर 1। यस, इट इज कमिंग बिफोर 1। सो 3 भी मेरा हो गया। देन 1। 1 किसी को भी पॉइंट नहीं कर रहा, सो 1 लास्ट भी रहेगा तो भी चलेगा। सो बेसिकली 1 इज ऑल्सो सेटिस्फाइंग। एंड 0, अगेन 0 भी किसी को पॉइंट नहीं कर रहा। सो दिस ये अगर 0 1 रहता या फिर 1 0 रहता तो भी चलता था। सेम विथ 5 and 4। देखो, 5 को कोई भी डायरेक्ट नहीं कर रहा है ना 4 को कोई डायरेक्ट कर रहा है। सो अगर मेरा 4 पहले भी रहता एंड 5 बाद में भी रहता तो भी चलता था। बट ये जो 5 2 3 ये वाला ऑर्डर है वो सेम रहना, मतलब वो वैसे का वैसा रहना चाहिए। सो आई होप इट इज क्लियर। अगर कुछ डाउट रहेगा तो पूछ लो या फिर थम्स अप कर दो। ओके, सो मूविंग ऑन। अभी देखते हैं कि वाई डायरेक्टेड असाइक्लिक ग्राफ ओनली। तो पहले अनडिरेक्टेड क्यों नहीं? सो देखो, अनडिरेक्टेड का मतलब क्या है? 1 2। अगर मेरे दो नोड्स ऐसे कनेक्टेड है, सो देखो हम लोग इसमें क्या कर रहे हैं, u इज पॉइंटिंग v। तो अगर ये मेरा अनडिरेक्टेड ग्राफ है तो ये क्या बोल रहा है कि 1 2 को पॉइंट कर सकता है, 2 भी 1 को पॉइंट कर सकता है। तो ऑब्वियसली ऐसे केस में पॉसिबल नहीं है। हम लोग को चाहिए कि मेरा एक कोई तो स्पेसिफिक नोड, एक कोई तो स्पेसिफिक नोड को पॉइंट करे एंड ऐसे ऐसे लाइक रिवर्स टाइप ना हो, इसीलिए वी यूज ओनली डायरेक्टेड ग्राफ। एंड व्हाई नॉट साइक्लिक? अगेन सिंपल है, 1 2 3। एक और एक नोड बनाते हैं 3। सो ये मेरा साइक्लिक ग्राफ है। सो मेरा टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग में क्या आता थिंग कि मेरा u जो है v है, ये तो 1 इज पॉइंटिंग 2। तो मेरा 1 पहले आना चाहिए 2 से। देन 2 इज पॉइंटिंग 3, तो 2 पहले आना चाहिए 3 से। 3 इज पॉइंटिंग 1, तो 3 पहले आना चाहिए 1 से। तो अगर हम लोग कोई भी ऑर्डर लिखे 1 2 3, सो ये सेटिस्फाई करेगा ही नहीं। देखो 1 2 3 अगर ये ऑर्डर मैंने लिखा तो कंडीशन ये वाला कंडीशन गलत हो जाएगा कि 3 मेरा 1 से पहले आना चाहिए, लेकिन 3 मेरा बाद में आ रहा है। अगेन 2 1 3 भी किया तो कोई ना कोई कंडीशन देखते हैं, चलो कौन सा कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा। हाँ, अगेन मेरा 1 2 से पहले आना चाहिए, 1 2 के बाद आ रहा है। तो ऐसा कोई भी हम लोग साइक्लिक ग्राफ में कोई भी फॉर्मेट में रीअरेंज करे वो नोड्स को, अगर वो साइक्लिक रहेगा ग्राफ तो टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग नहीं हो पाएगा उस पर। आई होप ये भी क्लियर है कि क्यों हम लोग को डायरेक्टेड चाहिए एंड क्यों हम लोग को असाइक्लिक चाहिए। तो अगर कुछ डाउट रहेगा तो माइक अनम्यूट करके पूछ लेना। सो नेक्स्ट इज अभी इसको सॉल्व कैसे करना है। सो दो मेथड से सॉल्व करने के, वन इज थ्रू डीएफएस एंड अदर इज थ्रू बीएफएस। सो जो बीएफएस से मेथड है ना उसको ही हम लोग कांस एल्गोरिदम बोलते हैं। तो फर्स्ट हम लोग डीएफएस देखेंगे, फिर हम लोग बीएफएस से कैसे सॉल्व करते हैं वो देखेंगे। सो बेसिकली बाद में हम लोग कांस एल्गोरिदम देखेंगे। सो डीएफएस से कैसे सॉल्व करना है? सो लेट्स सपोज दिस इज माय ग्राफ।
सो नॉर्मल डीएफएस लगाना है। सो ओके, मैं इंट्यूशन दे देता हूँ बेसिकली क्या होने वाला है। तो लेट सपोज 1 2 3 4 5, अगर ये मेरा एक ग्राफ है तो मेरा ऑर्डर क्या चाहिए, मेरा ऑर्डर रहना चाहिए 1 2 3 4 5, ये चलेगा, या फिर 1 2 3 5 4, ये भी चलेगा। अगर नहीं समझ रहा है देखो, 1 इज अपियरिंग बिफोर 2, yes, 2 is appearing before 3, yes, 3 is appearing before 4 and before 5, 5 and मतलब 3 4 के पहले आना चाहिए, 3 5 के पहले आना चाहिए, एंड सेम इधर भी, मतलब ये भी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। सो आई होप ये क्लियर है कि हम लोग का टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग काइंड ऑफ कैसे दिखना चाहिए। सो अभी डीएफएस में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सिंपली डेप्थ में जाते हैं। सो फर्स्ट वी गो लाइक दिस, देन इधर से रिटर्न करते हैं एंड देन इधर जाते हैं, एंड ये सब हम लोग रिकर्जन में करते हैं। सो बेसिकली कंसेप्ट यूज होता है स्टैक का। सो रिकर्जन भी काइंड ऑफ स्टैक पे ही चलता है। सो हम लोग रिकर्जन लगाते हैं, बेटर अप्रोच, मतलब वो एक्चुअली डिपेंड करता है, किसी को स्टैक लगाना है तो वो स्टैक लगाएगा, किसी को रिकर्जन लगाना है तो वो रिकर्जन लगाएगा, दोनों स्टैक जैसे ही परफॉर्म होता है। सो इधर हम लोग स्टैक यूज करते हैं। लाइक कोड नहीं लिखूंगा, आई विल जस्ट एक्सप्लेन कंसेप्ट, एंड फिर जब क्वेश्चंस देखेंगे तब आप लोग को समझ जाएगा। सो मैं अगर डीएफएस लगाने गया तो मेरा डीएफएस कैसा आएगा बेसिकली। सो पहले मेरा 1 पे जाएगा, फिर मेरा 2 पे जाएगा, फिर मेरा 3 पे जाएगा, फिर मेरा 4 पे जाएगा, एंड फिर मेरा 5 पे जाएगा। सो नहीं नहीं, फिर मेरा 4 पे जाएगा, फिर 4 से 3 पे रिटर्न आएगा, एंड फिर ये 3 से 5 पे जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर। सो बेसिकली जब मैं इधर से रिटर्न कर रहा हूँ तब एट दिस पॉइंट मैं क्या करूंगा, 4 को स्टैक में एंटर करूंगा ऐसे। सो ये इंट्यूशन पे मेरा चलेगा, एंड बेसिकली मुझे क्या करना है, मुझे स्टैक को उल्टे ऑर्डर में, सो अगर मुझे 1 2 3 4 5 ये ऑर्डर चाहिए, सो मैं स्टैक में कैसे स्टोर करूंगा, बेसिकली आई विल स्टोर 5 4 3 2 1, एंड फिर मुझे रिवर्स करके आएगा 1 2 3 4 5। अगर ये नहीं समझा रहेगा, सो बेसिकली क्या होने वाला है, मैं 1 से 2 पे गया, 2 से 3 पे गया, 3 से 4 पे गया, जैसे ही मैंने 4 को रिटर्न किया वैसे इधर 4 आ गया। ओके, देन मैं 3 से 5 पे गया, ओके 5 के बाद आया नल, तो मैंने रिटर्न किया 5 पे, एंड 5 से भी वापस रिटर्न किया, जैसे मैं वापस रिटर्न गया मैंने 5 को स्टैक में डाल दिया। ओके, फिर मैं 3 से वापस रिटर्न गया, सो 3 को स्टैक में डाला, फिर 2 से रिटर्न गया, फिर 1 से रिटर्न गया। सो व्हाट इज माय ऑर्डर, 1 2 3 5 4। दिस इज आल्सो वैलिड। अगर मुझे 1 2 3 4 5 चाहिए तो मैं कैसे ट्रैवर्स करूंगा, सिंपल है। तो मैं कैसे ट्रैवर्स करूंगा, 1 से 2 पे जाऊंगा, 2 से 3 पे जाऊंगा, 3 से 5 पे जाऊंगा, फिर 5 से जब मैं रिटर्न आने वाला हूँ तब मैं 5 को इधर स्टैक में डाल दूंगा। देन मैं 3 से 4 पे जाऊंगा, मैं 4 मतलब 4 से जब रिटर्न आऊंगा तब मैं 4 को स्टैक में डालूंगा, फिर 3 से जब रिटर्न जाऊंगा तब मैं 3 को डालूंगा, 2 को डालूंगा, 1 को डालूंगा। सो सेम 1 2 3 4 5 ये ऑर्डर भी हम लोग के पास आ गया। सो आई होप कंसेप्ट सबको समझा है डीएफएस में क्या हो रहा है। सो बेसिकली हम लोग पहले डेप्थ में जा रहे हैं, एंड जैसे ही हम लोग रिटर्न करने वाले हैं वो नोड को, वैसे ही हम लोग उसको स्टैक में इनपुट कर रहे हैं। आई होप थोड़ा बहुत समझा रहेगा। अगर नहीं समझा रहेगा तो भी हम लोग ये ग्राफ पे करेंगे तब समझ जाएगा। सो ये अभी ग्राफ पे देखते हैं। सो ग्राफ पे हम लोग डीएफएस कैसे लगाते हैं, हम लोग एक विजिटेड एरे डिक्लेयर करते हैं, एक स्टैक डिक्लेयर करते हैं। विजिटेड एरे, देखो ये जीरो बेसिकली, मतलब ये नोड का वैल्यू है, वही ये जीरो इसको पॉइंट कर रहा है, एंड पहले सारे जीरोज है क्योंकि एक भी विजिटेड नहीं है। तो वी विल स्टार्ट विद दिस नोड जीरो, मैं जीरो से स्टार्ट करूंगा। ओके, मैंने जीरो से स्टार्ट किया, तो मैंने इसको विजिटेड किया 1। अब मैं देखूंगा कि मतलब मैं अभी इस पे डीएफएस लगाऊंगा, डीएफएस ऑफ जीरो। सो जीरो किसी नोड को पॉइंट कर रहा है क्या, तो ऑब्वियसली जीरो किसी भी नोड को पॉइंट नहीं कर रहा है, ये दो नोड से पॉइंट हो रहा है। सो बेसिकली मैंने क्या किया, ये मेरे को मतलब बेसिकली जब मैं इसका देखने गया डेप्थ कि ये और कितने नोड्स को पॉइंट कर रहा है, ये किसी भी नोड को पॉइंट नहीं कर रहा था। सो बेसिकली ये रिटर्न जाएगा डायरेक्ट, एंड जैसे ही रिटर्न जाने वाला है हम लोग इसको स्टैक में इनपुट कर देंगे। तो जीरो मेरा स्टैक में आ गया। ओके, फिर मेरा नेक्स्ट इज 1, मैं 1 पे गया। अभी मैंने देखा 1 किसको पॉइंट कर रहा है, क्या अगेन 1 किसको पॉइंट नहीं कर रहा है, तो जैसे ही मैं डीएफएस 1 लगाने गया, ये गया सीधा नल पे, एंड बेसिकली इसने रिटर्न कर दिया कुछ भी नहीं। जैसे ही रिटर्न कर रहा था, तो जब इधर से रिटर्न गया मैंने 1 को ऐड कर दिया स्टैक में। ओके, सो मेरा 1 भी हो गया। अब मैं जाऊंगा 2 पे हम लोग के, सो 2, 2 किसको, सो पहले मैंने विजिटेड कर दिया 2 को, एंड अभी डीएफएस 2 लगाया। तो डीएफएस 2 किसको पॉइंट कर रहा है, ये बेसिकली 3 को पॉइंट कर रहा है। तो मैंने डीएफएस ऑफ 3 लगाया,
3 किसको पॉइंट कर रहा है, डीएफएस ऑफ 1, लेकिन 1 ऑलरेडी विजिटेड है। ये मुझे कैसे पता चला, ये विजिटेड वाले एरे से पता चला। तो मैं बेसिकली 1 को ऐड नहीं करूंगा, मैं 1 से रिटर्न कर दूंगा। जैसे ही मैं अभी 3 से रिटर्न करने वाला हूँ, मैं 3 को स्टैक में ऐड कर दूंगा। मैं 2 पे गया, 2 से जैसे ही मैंने रिटर्न गया वापस, वैसे मैंने 2 को भी ऐड कर दिया, एंड 3 को भी पहले में मैंने विजिटेड कर दिया जैसे ही मैं इस पे गया था, तब वैसे ही। फिर आई विल गो टू 4, मतलब फिर मैं 3 पे जाऊंगा, 3 पे देखूंगा कि 3 ऑलरेडी विजिटेड है, तो मैं 3 के लिए डीएफएस नहीं लगाऊंगा, आई विल डायरेक्टली जंप टू 4। सो मैं 4 पे गया, 4 के लिए मैंने डीएफएस लगाया। सो जब मैंने 4 के लिए डीएफएस लगाया, जैसे ही मैंने 4 के लिए डीएफएस लगाया, 4 किसको पॉइंट कर रहा है, डीएफएस ऑफ ये 0 एंड डीएफएस ऑफ 1, ये दो नोड्स को पॉइंट कर रहा है। लेकिन अगेन डीएफएस ऑफ 0 में लगाने से पहले मैंने देखा कि 0 ऑलरेडी विजिटेड है क्या, तो इस 0 ऑलरेडी विजिटेड था, इसलिए मैंने इस पे डीएफएस लगाया नहीं, मैं रिटर्न गया। सेम विथ 1, 1 भी ऑलरेडी विजिटेड था, मैं रिटर्न गया, एंड जैसे ही मैं होल रिटर्न गया, वैसे ही मैंने 4 को ऐड कर दिया। नेक्स्ट इज व्हाट, सो 4 इज ऑब्वियसली विजिटेड, एंड नेक्स्ट इज 5, तो मैंने मेरे 5 को विजिटेड कर दिया। फिर मैंने डीएफएस ऑफ 5 लगाया, तो जैसे मैंने डीएफएस ऑफ 5 लगाया, वो डीएफएस ऑफ 5 किधर गया, 5 इज पॉइंटिंग 0 एंड 5 इज पॉइंटिंग आई थिंक 2। तो मैंने देखा कि 0 विजिटेड है, सो आई रिटर्न। 2 भी विजिटेड है, सो आई डायरेक्टली रिटर्न, एंड जैसे ही मैंने दोनों को रिटर्न किया, मैं 5 से भी रिटर्न गया, जाने से पहले मैंने 5 को स्टैक में ऐड कर दिया। एंड जैसे ही मेरे सारे एलिमेंट्स विजिटेड हो गए, मैंने क्या किया, स्टैक को उल्टे वे में, मतलब ऐसे वे में लिस्ट में ऐड कर दिया, रिवर्स ऑर्डर में, एंड वही मेरा टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग ऑर्डर था। सो 5 4 2 3 1 0, दिस इज माय ऑर्डर, एंड आई थिंक दिस इज करेक्ट ऑर्डर। तो ऊपर भी लिखा था 5 4 2 3 1 0, आई थिंक ये आया हम लोग को 5 4 2 3 1 0, यस, ये ऑर्डर आया हम लोग को। और भी ऑर्डर्स आ सकते हैं, जैसे कि 4 5 इंटरचेंज हो सकता है, 0 1। अभी हम लोग ने जो किया उसमें हम लोग को ये ऑर्डर आया, सो दिस इज अ वैलिड टोपोलॉजिकल सॉर्ट। सो आई होप ये डीएफएस वाला मेथड सबको समझा रहेगा, कुछ डाउट रहेगा तो पूछ लो, अदरवाइज वी विल अंडरस्टैंड अभी कांस एल्गोरिथम कि ये सेम प्रॉब्लम को बीएफएस से कैसे टैकल करना है। कुछ डाउट रहेगा तो या फिर थम्स अप कर दो। ओके, आई होप समझे। सो अभी देखते हैं कि कांस एल्गोरिथम मतलब बीएफएस से कैसे करना है सेम को। तो बीएफएस में द मेन थिंग, या फिर मतलब जो क्या बोलते हैं लाइक क्लिकिंग पॉइंट है, या फिर जो मेन क्रक्स है, वो इसकी हम लोग को देखना है कि एक नोड को कितने नोड्स पॉइंट कर रहे हैं। सो बेसिकली देखो 5 को कितने नोड्स पॉइंट कर रहे हैं, एक भी नोड पॉइंट नहीं कर रहा है। अगेन लाइक ये ऐसे रहता तो आई कैन से कि 5 को 0 पॉइंट कर रहा है, लेकिन 5 0 को पॉइंट कर रहा है। सो हम लोग क्या कर देंगे, इस पे 0 कर देंगे कि 5 को 0 नोड पॉइंट कर रहा है, 4 को 0 नोड पॉइंट, 0 नोड मतलब कोई भी नोड पॉइंट नहीं कर रहा है। देन 0 को कितने नोड्स पॉइंट कर रहा है, 5 एंड 4, सो 0 इज, हम लोग बेसिकली यही करने वाले हैं इसमें। फिर 1 में हम लोग 1 कितने नोड्स, मतलब 1 को कितने नोड्स पॉइंट कर रहा है, अगेन 2, कौन से, 3 एंड 4। 3 को 1, कौन सा, 2। देन 2 को कौन सा नोड पॉइंट कर रहा है, अगेन एक ही नोड पॉइंट कर रहा है विच इज 5। सो ऐसे मैंने हर एक नोड के लिए उसको कितने, मतलब कितने नोड्स पॉइंट कर रहे हैं वो लिख दिया। एंड अभी मैं इस पे बीएफएस लगाऊंगा, एंड बीएफएस में कैसे लगाऊंगा, बीएफएस लगाने के लिए मतलब एक देखो, बीएफएस हम लोग बेसिक क्यू से लगाते हैं, ये आई थिंक सबको मालूम रहेगा। तो क्यू में किसी एलिमेंट का एंटर करने का क्राइटेरिया ये है कि उसको एक भी नोड पॉइंट नहीं करना चाहिए। तो ऐसे कौन से नोड से देखो डी ए जी ये वाला ग्राफ रहेगा, तो एक ना एक नोड स्टार्टिंग में ऐसा रहेगा जिसको कोई भी पॉइंट नहीं कर रहा है। तो पहले मुझे देखना है कि ऐसे कौन से नोड्स हैं जो स्टार्टिंग में ही 0 है, मतलब उनका वेट 0 है। सो वो है 5 एंड 4। तो मैं बेसिकली 5 4 या फिर 4 5 जैसे मुझे ऐड करना है मैं ऐड कर दूंगा। मैंने 4 5 को ऐड कर दिया। ओके, ये हो गया। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं क्यू से, मतलब क्यू में जो भी एलिमेंट्स है उसमें उससे बीएफएस स्टार्ट कर दूंगा। सो बीएफएस कैसे लगाते हैं, हम लोग पहले जाते हैं फर्स्ट एलिमेंट पे 4, फिर मैंने 4 को काट दिया, एंड 4 मेरा मेन आंसर में आ गया। ये मेरा मेन आंसर आंस, जैसे ही बीएफएस लग गया उस पर मैं उसको आंस में ऐड कर दूंगा, तो 4 आ गया। एंड अभी 4 के लिए मैं क्या करूंगा, बीएफएस मतलब क्या करना है, मुझे उसके एडजेसेंट नोड्स को देखना है। तो मैंने उसके एडजेसेंट नोड्स को देखा 0 एंड 1, तो मैं उनको डायरेक्टली एंटर करूंगा क्या, नहीं, आई टोल्ड यू द क्राइटेरिया इज उनका, जैसे ही ये 2 है ना अभी, तो ये जैसे ही 0 हो जाएगा वैसे ही मैं उसको पॉइंट करूंगा।
सो बेसिकली अभी ये 2 है, तो अब मैं क्या करूंगा, देखो 4 ने इसको एक बार पॉइंट किया, तो जैसे ही ये पॉइंट हुए, 4 ने 0 को पॉइंट किया, तो मैं 0 पे गया, तो मैं उसका जो भी वेट है, इसको हम लोग वेट कंसिडर करते हैं अभी, वो वेट को मैं 1 से घटा दूंगा। सेम विथ 1, 4 ने 1 को पॉइंट किया, तो जैसे ही मेरा BFS रिकर्जन टाइप यूज होगा या फिर क्यू टाइप यूज होगा, सो 4 से मैं जैसे ही 1 पे गया, तो जो भी उसका वेट था मैंने उसको -1 कर दिया, तो मैंने कर दिया इसको 1, लेकिन ये 0 है क्या, तो ये 0 नहीं है, तो इसलिए मैंने इसको अभी क्यू में ऐड नहीं किया। फिर मैंने क्या किया, तो मेरा 4 के लिए BFS हो गया। फिर मैं गया 5 पे, तो पहले मैंने 5 के लिए BFS लगाया, जैसे ही मैं 5 के लिए BFS लगाने जाऊंगा, आई विल एड इट टू माई मेन आंसर। सो अभी मैंने 5 के लिए देखा एडजेसेंट नोड्स कौन से, तो 1 इज 2 एंड 1 इज 0। तो जैसे ही मैं 0 पे गया, मैंने देखा है कि इसका वेट जो भी है उसका -1 करो, तो इसका अभी वेट क्या हो गया, अभी इसका वेट हो गया 0। सो बेसिकली क्या हो रहा है, हम लोग ये लिंक काट रहे हैं। तो जैसे ही मैंने 4 के लिए BFS लगाया, ये लिंक कैसे समझो कट गया। तो अब मैं गया 5 के लिए, सो 5 के लिए मैं गया 0 पे एंड मैं गया 2 पे। सो 0 पे जैसे ही गया, उसका वेट था 1, तो अभी उसका वेट हो गया 0। जैसे ही ये 0 हो गया, मैंने ऐड कर दिया इसको, मैंने 0 को ऐड कर दिया, सेम विथ 1, एंड ये बेसिकली कट गया। एंड अभी जैसे ही मैं 2 पे गया, 2 का वेट 1 था, मैंने वेट 0 कर दिया, -1 कर दिया। एंड 5 से अभी मैं जैसे ही 2 पे गया, सो 2 अगेन 0 हो गया, तो मैंने 2 को भी ऐड कर दिया। तो मैंने 0 को भी ऐड किया, मैंने 2 को भी ऐड किया। ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर। सो मैं ऐसे ही करते जाऊंगा। अभी मेरा 5 के लिए हो गया, तो अभी मैं नेक्स्ट एलिमेंट पे जाऊंगा। नेक्स्ट एलिमेंट इज माई 0, तो मैं इधर 0 को ऐड कर दूंगा। तो 0 को जैसे ही मैंने ऐड कर दिया, फिर अब मैं क्या करूंगा, अब मैं बेसिकली 0 के लिए देखूंगा कि एडजेसेंट नोड्स कौन से। एंड इसके लिए कोई एडजेसेंट नोड नहीं है, तो मैं क्यू में कुछ ऐड नहीं करूंगा ना, फिर मैं वो नोड पे जाके -1, मतलब ये ऑपरेशन कुछ होगा ही नहीं। तो मेरा नॉर्मल ये वाला BFS हो गया। अब मैं जाऊंगा 2 पे, तो 2 को मैंने आंस में ऐड कर दिया। अब मैं देखूंगा 2 के लिए एडजेसेंट नोड कौन सा है। 2 के लिए एडजेसेंट नोड है 3। 3 का द वेट इज 1, तो मैं 1 -1 कर दूंगा, विच विल बिकम 0। जैसे ही 0 हो गया, आई विल एड इट इन माई क्यू, एंड ये कनेक्शन कट जाएगा। देन बेसिकली 2 के लिए DFS हो गया मेरा। अब मैं 3 पे जाऊंगा, 3 विल कम इन माई आंसर। जैसे ही मैं 3 पे गया, तो क्या हुआ, 3 से आई वॉज डायरेक्टेड टू 1। 1 का वेट क्या था, उसको मैंने -1 किया, 1 का वेट हो गया 0। तो ये जैसे ही 0 हो गया, आई एडेड इट इन माई क्यू, एंड 1 जैसे ही ऐड हो गया, मतलब ये 3 का DFS हो गया, आई मूव टू नेक्स्ट एलिमेंट विच इज 1। 1 का मैंने BFS किया, उससे पहले मैंने आंसर में इसको ऐड किया। मैं 1 का देखने गया, एडजेसेंट नोड्स कोई भी नहीं है, तो मेरा 1 भी, मतलब 1 के भी एडजेसेंट नोड्स कोई नहीं है। तो मैं वापस 1 पे आ गया, एंड मैं गया, मतलब 1 का मेरा BFS हो गया, एंड आई मूव टू नेक्स्ट एलिमेंट। नेक्स्ट एलिमेंट कोई क्यू में था ही नहीं, मतलब माई फाइनल आंसर इज नाउ रेडी। एंड जो मेरा आंस में भी स्टोर्ड है, वही मेरा फाइनल आंसर है। लेट्स सी, 4 5 0 2 3 1, ये मेरा आंसर है कि नहीं, मतलब बराबर आंसर है कि नहीं। आई थिंक ऐसे था कुछ स्ट्रक्चर। लेट मी सी, दिस वाज द स्ट्रक्चर। हाँ, आई थिंक यही था। सो बेसिकली मेरा 4 किसको पॉइंट कर रहा है, 4 पॉइंट कर रहा है 0 एंड 1 को, तो 0 एंड 1 दोनों 4 का, मतलब 4 दोनों के पहले आ रहा है। सेम विथ 5, 5 इज पॉइंटिंग 0 एंड 2, तो 5 दोनों के पहले आना चाहिए। सो 5 0 एंड 2 के पहले आ रहा है। फिर नेक्स्ट इज 0, 0 किसी को भी पॉइंट नहीं कर रहा है, तो बेसिकली ये किसके भी पहले आएगा तो चलेगा, बट ये बेसिकली किसके पहले नहीं आना चाहिए, जो इसको पॉइंट कर रहे हो उसके, तो 4 एंड 5, तो हाँ 4 एंड 5 उसके पहले आ रहे हैं। फिर आई विल गो टू 2। सो 2 के लिए देखूंगा, 2 किसको पॉइंट कर रहा है, 2 पॉइंट कर रहा है 3 को। सो मतलब बराबर है, देखो 2 के बाद में ही आ रहा है 3, एंड सेम 3 इज पॉइंटिंग 1, तो 3 के बाद ही आ रहा है 1। सो आई होप दिस इज क्लियर। ये मेरा वैलिड ऑर्डर है, एंड दिस इज माई कांस एल्गोरिदम। आई होप ये समझने के लिए इजी है। ये सब बाय द वे हम लोग ने आई थिंक कोर्स वर्क में पढ़ा है कॉलेज के, बट स्टिल आई होप समझा रहेगा। सो कुछ डाउट रहेगा तो पूछ लो, वरना विल स्टार्ट विद क्वेश्चंस। जिष्णु, वेट, मैं दूसरे डिवाइस से लॉग इन कर रहा हूँ, 1 मिनट। कि तब तक कुछ डाउट रहेगा तो पूछ लो किसी को। क्या होप नहीं है। वेट 2 मिनट्स, वो थोड़ा डिवाइस लैग मार रहा। मेमोरी हो रहा है।
वो इवेंचुअल सेफ नोट्स वाला क्वेश्चन एक बार रीड कर लो। समझा तो दूंगा वापस, बट देख लो चाहे तो एक बार गेट कोड पैकेज। एक बार क्वेश्चन स्क्रीन शेयर करता हूँ, देख के समझा रहा हूँ। सो आज का क्वेश्चन इज बेसिकली फाइंड इवेंचुअल सेफ नोट्स। अभी लीड कोड का ये काइंड ऑफ सा थोड़ा सा एक इजी, इतना डिफिकल्ट प्रॉब्लम नहीं है। ये प्रॉब्लम में आपका एक और सम कवर हो जाएगा। सिमिलर सॉल्यूशन है उसका भी, वो मैं आखिर में बताता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं। देयर इज अ डायरेक्टेड ग्राफ ऑफ एन नोड्स विद ईच नोड लेबल्ड फ्रॉम 0 टू n-1। मतलब देखो, ये क्वेश्चन क्या कहता है। मेरे पास एक ग्राफ है जिसमें टोटल 0 से लेके n-1 तक के नोड्स है। मतलब अगर 6 नोड्स है तो 0 से लेके 5 नाम के 5 नोड्स है। आई मीन सॉरी, 6 नोड्स है तो 0 से 5 नाम के 6 नोड्स है। सो पहला लाइन वो कहता है। और यहाँ पे बेसिकली आपको ग्राफ कैसे दिया गया है। यहाँ पे आपको ग्राफ ऐसा दिया गया है। अभी इसको मैं एक बार लिख के समझाता हूँ मेरे नोटबुक में, क्योंकि ये सब मैं आपको नॉर्मली जैसे डायरेक्टली दिया नहीं गया। एक बार नोटबुक शेयर करता हूँ, वेट, समथिंग एल्स। सो फाइंड इवेंचुअल सेफ नोड्स। आपको यहाँ पे ग्राफ कैसे दिया गया है। यहाँ पे आपको ग्राफ ऐसा दिया गया है जैसे कि आप देख सकते हो। ये प्रॉब्लम में जाके देखोगे तो मतलब बहुत अजीब अजीब लगा होगा। लाइक कई कई पहले इंडेक्स पे 3 एलिमेंट है, दूसरे इंडेक्स पे एक एलिमेंट है। ऐसा अजीब तरीके से दिया गया है। जैसे कि एक मिनट मैं लिखता हूँ, 1,2। पहले तो मेरा उसमें टाइम गया था कि मेरे को क्वेश्चन नहीं समझ रहा था कि कैसे दिया। मैं एक बार कॉपी पेस्ट करता हूँ। 505, ओके फाइन। सो टोटल 1 2 3 4 5 7। अभी यहाँ पे क्या बोल रहा है। यहाँ पे इसका इंडेक्स क्या 0, इसका इंडेक्स क्या 1, इसका इंडेक्स क्या 2, इसका इंडेक्स क्या 3 4 5 6। तो ये ग्राफ कहना क्या, ये जो 2D मैट्रिक्स है, ये कहना क्या चाहता है। ये 2D मैट्रिक्स ये कहना चाहता है कि दिस इज बेसिकली यहाँ पे 0 से लेके 1 तक एक एड्ज है, 0 से लेके 2 तक एक एड्ज है। तो चलो नीचे बना लेते हैं। 0, 0 से लेके 1 तक एक एड्ज है, 0 से लेके 2 तक एक एड्ज है। सो फर्स्ट थिंग्स वो क्लियर हो गया आपका कि एडजस्ट क्या क्या। उसके बाद ये क्या कहना चाहता है, 1 से लेके 2 तक और 2 से लेके 3 तक 1 से लेके आप 2 तक जा सकते हो। ये 0 to 1, दिस इज अ डायरेक्टेड ग्राफ। ओके, यहाँ पे आप ऐसे सिर्फ लाइन मत बनाओ। एक डायरेक्टेड ग्राफ है, मतलब ये 0 से 2 जा सकता है, वापस आप 2 से 0 नहीं जा सकते। क्वेश्चन में दिया गया था दिस इज अ डायरेक्टेड ग्राफ। सो आई होप आपको वो क्लियर होगा। सो 0 से लेके 2 जा सकते हैं, 2 से लेके 0 नहीं आ सकते। अब यहाँ पे 1 से लेके 2 और 1 से लेके 3, 1 से लेके 2 और 1 से लेके 3, देन 2 से लेके 5, अभी 5 एक और है। देन 3 से लेके 0, 3 से लेके 0, ओके। फिर उसके बाद 4 से लेके 5, 4 एक और नोड है, और 4 से लेके मैं 5 जा सकता हूँ। और फाइनली आप 5 से बाहर कहीं नहीं जा सकते, क्योंकि 5 से आउटवर्ड एज किधर है नहीं। तो यहाँ पे खाली एरिया, मतलब आप 5 से कोई और नोड पे जा नहीं सकते, और सेम 6 से कोई और नोड नहीं आ सकते। तो 6 भी एक खाली नोड होगा। तो यहाँ पे आपको रिटर्न क्या करना है। यहाँ पे आपको रिटर्न करना है दी एरे ऑफ नोड्स जो सेफ नोड्स हो। अभी सेफ नोड्स क्या होता है, पहले ये समझते हैं टर्मिनल नोड क्या होता है। टर्मिनल नोड वो होता है जो नोड से बाहर कोई और नोड में मैं जा नहीं सकता। मतलब जो नोड का आउट जो आउटर आप बाहर कहीं और इंडेक्स पे जा नहीं सकते। जैसे कि आप 5 से कहीं और नहीं आ सकते, आप 6 से आप कहीं और नहीं आ सकते। सो दिस आर द टर्मिनल नोड्स। तो टर्मिनल नोड्स क्या है बेसिकली, मैं तो लिख लेता हूँ।
टर्मिनल नोड्स वो होते हैं जहां से आप बाहर नहीं आ सकते। लाइक लास्ट स्टेशन जैसा समझ लो। फिर उसके बाद अभी सेफ नोड्स क्या है? टीसी टी है। सेफ नोड्स वो नोड्स होता है जो जिसके हर एक पाथ या तो एक सेफ नोड को पॉइंट करता है या तो एक टर्मिनल नोड को पॉइंट करता है। अभी ये समझना थोड़ा टफ होगा। लीड कोड का फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सप्लेनेशन इतना अच्छा नहीं था मेरे हिसाब से। तो अभी सेफ नोड्स क्या होता है? अभी लेट्स से 6 और 5 एक सेफ नोड है, क्योंकि मैं बेसिकली सेफ नोड का एक्सप्लेनेशन ये है कि मैं सेफ नोड से जो भी पाथ लूं, हर एक पाथ एक सेफ नोड पे जाना चाहिए, नहीं तो एक टर्मिनल नोड पे आना चाहिए। मतलब क्या? क्या 5 से हर एक, अभी 5 से मैं कहीं और नहीं आ सकता, मतलब मैं ये एक सेफ नोड गिना जाएगा। क्यों? क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे अगर मैं 5 से निकलूं, आई एम डैम श्योर कि मैं एक टर्मिनल नोड पे एंड होऊंगा, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल 5 एक टर्मिनल नोड है और 5 से मैं कहीं और जा नहीं सकता। और मेरा सेफ नोड मतलब क्या? वो जो भी पाथ से निकला, वॉट एवर पाथ इट टेक्स, वो हमेशा टर्मिनल नोड पे एंड होना चाहिए, नहीं तो एक सेफ नोड पे एंड होना चाहिए। इवन इफ वो सेफ नोड पे एंड हो, तो एट द एंड ऑफ द डे वो एक टर्मिनल नोड पे एंड ही होगा। मतलब मैं क्या बोलना चाहता हूँ ये आपको समझाता हूँ। वेट। हाँ, जैसे कि अभी 5 को क्या मैं एक सेफ नोड कह सकता हूँ? हाँ, क्योंकि अगर मैं 5 से निकला, मैं 100% श्योर हूँ मैं एक टर्मिनल नोड या एक सेफ नोड पे एंड करूंगा, क्योंकि मैं 5 से बाहर निकल ही नहीं सकता। उसका मतलब क्या? हर एक टर्मिनल नोड एक सेफ नोड होगा, क्योंकि मैं वहां से बाहर निकल ही नहीं सकता और मेरे को एट द एंड ऑफ द डे वही पहुंचना है। जैसे कि 5 और 6 एक सेफ नोड है। क्यों? क्योंकि सेफ नोड कहना क्या चाहता है कि मैं जो भी पाथ लूं, मैं जो भी पाथ लूं, वो एट द एंड ऑफ द डे मेरे को गारंटी करना चाहिए कि मैं एक टर्मिनल नोड पे पहुंचू। अभी मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ। 2। क्या 2 एक सेफ नोड हो सकता है? अगर मैं 2 से बाहर निकला, 2 से कितने पाथ है? फर्स्ट ऑफ ऑल 2 से क्या कितने पाथ है? 2 से सिर्फ एक ही पाथ है। आप 2 से सिर्फ 5 जा सकते हो। तो आप कुछ भी ऐसा अंधा, अगर अगर आप कुछ भी रास्ता चुनो, आप गारंटी कह सकते हो कि मैं टर्मिनल नोड पे एंड करूंगा। अभी ये कहाँ पे फेल होता हूँ मैं बताता हूँ। जैसे कि मैं 0 को लेता हूँ एग्जांपल में। मैं 0 से 2 जा सकता हूँ, 2 से 5 जा सकता हूँ। तो आप बोलोगे कि एक सेफ नोड होना चाहिए। क्यों? क्योंकि मैं एक टर्मिनल नोड पहुंच रहा हूँ, मैं 5 पहुंच रहा हूँ। बट क्या मैंने 0 के हर एक पाथ चेक कर लिया? नहीं, मैंने 0 का हर एक पाथ नहीं चेक किया, क्योंकि अभी 0 का दूसरा पाथ देखते हैं। 0 का दूसरा पाथ ये है कि मैं 0 से 1 जाऊंगा, 1 से 3 जाऊंगा, 3 से वापस 0 जाऊंगा। फिर उसके बाद आप ऐसे गारंटी नहीं कह सकते कि मैं वापस 2 जाऊंगा, क्योंकि देखो आपके पास दो रास्ता है, आपको पता नहीं कौन सा सही है कौन सा गलत है। आपको कोई भी रास्ता रैंडम में चुनना है, बट ऐसा होना चाहिए कि आप कोई भी रास्ता चुनो, आप गारंटी है कि आप वापस, आई मीन आप गारंटी, अगर 5 या 6 तक पहुंच सकते हो, मतलब टर्मिनल नोड तक पहुंच सकते हो, तो ही वो एक सेफ नोड होगा। अभी 0 सेफ नोड क्यों नहीं है? क्योंकि अगर 0 ने ये वाला पहुंचना, तो ये 1 पे गया, 1 से 3 पे गया, वापस 0 पे है। वापस देयर इज अ पॉसिबिलिटी 0 ये वाला पाथ चुने, मतलब 0 एक साइकिल में फंसने का एक पॉसिबिलिटी रखता है। इवन इफ 0 से आप 5 जा सकते हो, देयर इज अ पॉसिबल केस। एक मिनट मेरे को एक कॉल आ रहा है। वेट अ मिनट, वेट अ मिनट। हाँ, सॉरी। ओके। तो आई होप आपको ये समझा होगा कि 0 एक सेफ नोड क्यों नहीं बन सकता, क्योंकि एक पॉसिबिलिटी रखता है कि मैं 0 से 1 जाऊं, 1 से वापस 3 जाऊं, फिर 3 से वापस मैं 0 जाऊं, फिर वापस वही वो सेम पाथ लेके, ये साइकिल में फंसने का एक प्रोबेबिलिटी रखता है। अभी आप यहाँ पे देख सकते हो, एक कॉमन चीज दिखेगा, जो भी नोड एक साइकिल में रहने का पॉसिबिलिटी रखता है, वो कभी भी एक सेफ नोड नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल, सेफ नोड कौन कौन हो सकता है? जो ऐसा नोड हो जिसके हर एक पाथ से मैं गारंटी में टर्मिनल नोड पे पहुंच सकूं। मतलब क्या? लेट से 0 एक नोड है। अभी 0 एक नोड क्यों सेफ नोड नहीं हो सकता? क्योंकि एक साइकिल में फंस सकता है। अभी एक नोड जो साइकिल में नहीं फंस सकता है, वो एट द एंड ऑफ द डे कोई भी एक रैंडम नोड में तो पहुंच ही जाएगा। लाइक एग्जांपल मैं कैसे देना चाहता हूँ। अगर वन कहीं साइकिल में नहीं फंसा, अगर वन कहीं साइकिल में नहीं फंसा, तो उसका मतलब ये है कि वो कोई ना कोई एक ऐसे नोड पे एंड होगा ही होगा, जिसके आउटवर्ड यू नो आउटवर्ड वर्टेक्स कोई हो ही ना, जिसके आउटवर्ड टेक्स कोई हो ही ना, ऐसे एक नोड में वो पक्का पहुंचेगा। क्योंकि अगर वो ऐसे एक नोड में नहीं पहुंच सकता, उसका मतलब यही है कि वो एक साइकिल में फंस गया। जैसे कि
उसका मतलब मैं कहना क्या चाहता हूँ आपको थोड़ा तो समझा होगा। लाइक मेरे को ये ढूंढना है कि ये ग्राफ्स में कौन से एलिमेंट्स है जो साइकिल के अंदर फंसे। एट द एंड ऑफ द डे यही आपका सम है, आपको सिर्फ ये ढूंढना है कि ये ग्राफ में कौन से एलिमेंट एक साइकिल में फंसे। अभी आप बोलोगे, अभी भी अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट होगा, मैं कहना क्या चाहता हूँ, अगर वन साइकिल में फंसता ही नहीं था कभी, तो वन कहीं ना कहीं एक ऐसे नोड पे एंड होता जिसके कोई आउट वर्टेक्स नहीं होता। नहीं तो आपका वो पाथ एंड ही नहीं होता, आप वापस वहां से घूम के या तो भाग जाते, नहीं तो आप कहीं ना कहीं तो चलते रहते। तो वो पाथ एंड होया मतलब उसका कोई आउट वर्टेक्स है नहीं, और वो साइकिल में नहीं फंसा है, तो मैं कह सकता हूँ कि वो एक टर्मिनल नोड नहीं है। आई मीन सॉरी, वो एक सेफ नोड नहीं है। मतलब क्या, जैसे कि अभी ऊपर वाले एग्जांपल में जीरो एक साइकिल में फंसता है, मतलब जीरो के पास एक पॉसिबिलिटी है कि वो यहाँ पे ही घूमते रहे घूमते रहे घूमते रहे। बट अगर ये साइकिल होता नहीं, अगर ये 3 से लेके जीरो तक होता नहीं, तो आप देख सकते हो, अगर ये 0 से लेके 3 तक एक नोड होता ही नहीं, तो ये फर्स्ट पार्ट ये होता कि ये 0 से 2 जाता, 2 से 5 जाता, तो 5 एक टर्मिनल नोड है। 0 से 1 जाता, 1 से 3 जाता, अभी 3 से कोई आउटवर्ड है ही नहीं ना, इसीलिए तो वो वहां पे जाके रुका। अगर 3 से कोई आउटवर्ड है नहीं तभी तो वहां पे जाके रुकेगा। और अगर 3 से कोई आउटवर्ड है नहीं, उसका मतलब क्या है कि वो एक टर्मिनल नोड है। और अगर वो एक टर्मिनल नोड है, तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि जीरो एक सेफ नोड है, क्योंकि जीरो से मैं कोई भी पाथ लूं, जीरो से ये पाथ लूं, तो भी मैं एक टर्मिनल नोड पे एंड कर रहा हूँ, जीरो से ये पाथ लूं, तो भी मैं एक टर्मिनल नोड पे एंड कर रहा हूँ। आई होप आपको ये थोड़ा सा एक आइडिया लगा होगा कि ये क्यों और काम कर रहा है, मतलब आपको क्या करना है, ये थोड़ा सा आपको समझा होगा। मतलब आपको बेसिकली कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ ये ढूंढना है कि क्या ये जो ग्राफ है उसमें साइकिल एग्जिस्ट करता है। हाँ, अगर एग्जिस्ट करता है तो किसके वजह से साइकिल एग्जिस्ट करता है, कौन कौन से एलिमेंट्स है जिसके साइकिल एग्जिस्ट करता है। अभी जैसे कि अभी यहाँ पे साइकिल एग्जिस्ट करता है, इसमें साइकिल एग्जिस्ट करता था, तो साइकिल के एलिमेंट्स कौन कौन है, 0 1 3। क्या कोई और साइकिल के एलिमेंट्स है, क्या कोई और ऐसे साइकिल या लूप में फंसे हुए हैं? नहीं, क्योंकि 2 5 पे जा रहा है, 2 का सिर्फ एक ही रास्ता है, तो 2 5 पे जा रहा है, 5 से कहीं और जा नहीं रहा है, तो 2 एक सेफ नोड हुआ। 5 एक सेफ नोड हुआ क्योंकि आप 5 से कहीं और जा नहीं सकते। 6 एक सेफ नोड हुआ क्योंकि 6 आप कहीं और जा नहीं सकते। मतलब आपको एट द एंड ऑफ द डे टर्मिनल नोड पे आप टर्मिनल नोड पे पहुंच रहे हो। 4, क्या 4 एक सेफ नोड हुआ? हाँ, क्योंकि आप 4 से 5 जा रहे हो। मतलब 4 एट द एंड ऑफ द डे ट्रैवल करके वो गारंटी कर रहा है कि मैं टर्मिनल नोड पहुंच रहा हूँ, तो 4 भी सेफ नोड हो सकता है। तो आप यहाँ पे देख रहे हो 0 1 3 के अलावा सब कुछ एक सेफ नोड हो सकता है। क्यों? क्योंकि 0 1 3 जो है वो लूप में फंसते रहता है, वो साइकिल में वापस 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 घूमते ही रहता है, घूमते ही रह रहा है, घूमते ही रह रहा है। इसीलिए 0 1 3 एक पॉसिबल सेफ नोड हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि उसके पास एक पॉसिबिलिटी है कि वो सिर्फ लूप में घूमते रहे घूमते रहे घूमते रहे। आई होप आपको ये थोड़ा सा समझा होगा, लाइक एटलीस्ट थोड़ा बहुत भी अगर आपको समझा होगा, मेरे लिए एक बिग विन है ये। सो मैं आगे देखता हूँ। ओके, नेक्स्ट। अभी मेरे को साइकिल कैसे ढूंढना है, फर्स्ट मैं इसका डीएफएस अप्रोच थोड़ा सा समझाता हूँ। डीएफएस अप्रोच में मैं क्या करूंगा, अभी के लिए आप ये साइकिल में कैसे डिटेक्ट करो, इट्स एक्चुअली अ डिफरेंट सम, मतलब एक कंप्लीटली डिफरेंट सम है ये लिट कोड का। यहाँ पे आपका इससे कैसा होगा कि रोज प्रैक्टिस हो जाएगा। सॉरी, एक से लिख नहीं पा रहा इधर। ओके, 1 2 5 6, 4 से 5 जा सकते हो, 1 से 5 2 से 5 जा सकते हैं, 1 से 2 0 3। आपका बेसिक लॉजिक क्या होगा ना, आपको लेट से मैं 1 से स्टार्ट कर रहा हूँ, मैं कोई भी एक नोड से मैं स्टार्ट करूंगा। ओके, मैं कोई भी एक नोड से स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं दो एरे मेंटेन करूंगा, दो एरे क्यों मैं मेंटेन करूंगा ये भी मैं बताता हूँ। दोनों विजिटेड एरे होगा, एक ओवरऑल विजिटेड एरे होगा, और एक बेसिकली एक ऐसा विजिटेड एरे होगा जो जैसे कि मैं 1 से 0 जा रहा हूँ, 0 से 3 जा रहा हूँ, 3 से वापस 1 जा रहा हूँ, तो मैं ये पाथ के लिए एक विजिटेड एरो रखूंगा, आई मीन एक विजिटेड एरे रखूंगा, और एक ग्लोबल विजिटेड एरे रखूंगा जिसमें वो ओवरऑल चेक करूंगा। अभी ये क्यों, ये भी आपको आगे समझेगा।
वेट, अभी यहाँ पे मैं दो, 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, सो 6। ये ग्लोबली विजिटेड है कि नहीं रखेगा, और ये जो है, बाद में मैं इसको कंबाइन भी करूंगा, बट अभी के लिए मैं, ये सिंपलर है थोड़ा समझने के लिए। तो बेसिकली मैं क्या करूंगा, बेसिकली मैं ये करूंगा कि अभी मैं जीरो से चालू कर रहा हूँ। ओके, तो जीरो इज विजिटेड, यहाँ पे भी मैं जीरो विजिट करूंगा। देख, मेरे को क्या देखना है कि जब भी ये पाथ में ट्रैवल कर रहा है, जब भी मैं यहाँ से कोई भी नोड पे जा रहा हूँ, या तो टू पे जा रहा हूँ या तो थ्री पे, या तो जीरो से, हाँ जीरो से, या तो एक मिनट, जीरो से आप टू जा सकते हो। मैं वो बनाना भूल गया, वन से टू नहीं, आई गेस जीरो से टू था, राइट? अच्छा, वन से भी टू जा सकते हो, जीरो से भी टू जा सकते हो। ओके, जीरो से भी टू जा सकते हो, वन से भी टू जा सकते हो। ओके, हाँ, ऐसा। तो बेसिकली मैं क्या करूंगा, जीरो से चालू करूंगा। ओके, मेरे को क्या देखना है कि मैं जब ट्रैवल करूंगा तभी मैं क्या ये एलिमेंट को वापस विजिट कर रहा हूँ कि नहीं। तो ये जो विजिटेड एरे होगा ना, ये बेसिकली मैं जब ट्रैवल करूंगा तब के नोट डाउन करने के लिए होगा कि मैंने, हाँ, अच्छा, जीरो को विजिट कर लिया। फिर उसके बाद अभी ये भी क्यों मैं बताता हूँ, ये एक्चुअली ये टाइम को शॉर्टन करने के लिए, नहीं तो आपको वापस वापस पूरा ओवरऑल ट्रैवल करना पड़ता था। मैं समझाता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप जीरो से चालू कर रहे हो। ओके, फिर मैं जीरो से चालू किया, दोनों में मैंने ट्रू मार्क किया। अभी उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, मैं टू पे जा रहा हूँ, जीरो से मैं टू गया। तो मैं बेसिकली ये पाथ का मेंटेन कर रहा हूँ और ये ग्लोबली मेंटेन कर रहा हूँ। तो मैं जीरो से टू गया, अभी आपको ही समझेगा कैसे, मतलब क्या करना चाहता हूँ मैं। ये भी मैंने ट्रू कर दिया। ओके, ये दोनों मैंने ट्रू कर दिया। फिर उसके बाद मैं टू से कहा जा सकता हूँ, टू से फाइव जा सकता हूँ। तो इसको मैंने ट्रू किया, इसको मैंने ट्रू किया। फिर उसके बाद मैं जब फाइव से मैं देखूंगा, क्या मैं फाइव से कहीं और बाहर जा सकता हूँ, क्या मैं फाइव से, देखो ये भी डीएफएस है। तो डीएफएस में आपको जैसे बताया था, मैं पहले नेबरिंग एलिमेंट पे आऊंगा, फिर उसके नेबरिंग एलिमेंट पे आऊंगा, फिर अगर इसका कोई नेबरिंग एलिमेंट होता तो उस पे आता। और अगर बीएफएस होता तो आपको पता है, मैं अगर टू को विजिट करता उसके बाद मैं जीरो को विजिट करता। तो ये डीएफएस है, इसीलिए मैं पहले टू को विजिट करूंगा, फिर उसके बाद मैं फाइव पे जाऊंगा, फिर उसके बाद अगर फाइव के कोई नेबरिंग होता तो मैं फाइव के नेबरिंग के पास जाता। तो ऐसे ही मैं जाते रहता, जाते रहता, जाते रहता। यहाँ पे मैं ऐसे जाते नहीं रहूंगा। तो यहाँ पे आप देखोगे, मैं वन से टू गया, टू से फाइव गया। अभी यहाँ पे क्या कोई आउटवर्ड आउटवर्ड वर्टेक्स है? नहीं, कोई आउट वर्टेक्स है नहीं। तो मैं यहाँ से कहीं और जा नहीं सकता। तो मैं अभी बैक ट्रैक करके वापस इधर आऊंगा। जब भी मैं यहाँ पे बैक ट्रैक करके वापस इधर आऊंगा, मैं इसको फॉल्स कर दूंगा। अब ये क्यों, आप थोड़ा सा समझोगे, छोटा लेजर, क्योंकि अभी ये पाथ में एग्जिस्ट नहीं करता, मेरा ये पाथ विजिट हो चुका और ये पाथ में कोई लूप आया नहीं। तो मैं अभी इसको फॉल्स कर दूंगा, ये आपको थोड़ा सा आगे जब ये लूप डिटेक्ट करेगा तभी आपको समझेगा, अच्छा ये लूप ऐसा डिटेक्ट कर रहा है। ओके, फिर मैं देखूंगा क्या मैं टू से कहीं और जा सकता हूँ। टू से मैं फाइव तो जा चुका हूँ, क्या मैं टू से कहीं और जा सकता हूँ? अगर मैं टू से फोर जा सकता था तो मैं फोर फोर जाके देखता कि और भी कोई आउटवर्ड है कि नहीं। बट मैं क्या कहीं और जा सकता हूँ टू से? नहीं, मैं टू से कहीं और जा नहीं सकता। तो मैं टू से भी बैक ट्रैक करके जीरो पे आऊंगा, जैसे चालू किया था। और देखो, मैं ये वाला जो है ना, इसको अपडेट नहीं कर रहा हूँ, ये क्योंकि ये ग्लोबल, ये जो है ना, ये ग्लोबली मेंटेन करते हैं कि क्या मैंने उसको विजिट किया कि नहीं। और ये क्या करता है, ये बस पाथ में देखता है कि क्या ये मेरे पाथ में पहले आ चुका है कि नहीं। ये पाथ में मेंटेन करता है, एक मिनट, सॉरी, ये गलत पहन लिया। पाथ में मेंटेन करता है, क्योंकि आपको क्या देखना है कि ये पाथ में वापस आया कि नहीं। ग्लोबली जो मेंटेन कर रहे हैं, क्यों कर रहा हूँ, नहीं तो फिर हर एक के लिए ना, अभी मैं जीरो के लिए जैसे डीएफएस लगाया, वापस आप वन के लिए लगाओगे, जबकि आपने ऑलरेडी देख लिया कि वन कोई टू कोई साइकिल का पार्ट है नहीं। अभी वो मैं क्यों और कैसे बता पा रहा हूँ, ये भी मैं बताता हूँ। जैसे कि मैंने टू को ऑलरेडी विजिट कर लिया, मैं टू से बैक ट्रैक कर लिया, टू से कहीं और जा नहीं पाया, मतलब कोई और साइकिल एग्जिस्ट नहीं करता टू के इसमें। तो अगर मैंने इसको ट्रू एक बार कर दिया, मेरे को वापस जाके इसको चेक करने की जरूरत नहीं कि क्या टू से कोई साइकिल बन रहा है कि नहीं। क्योंकि अगर लेट से टू से कोई साइकिल बनता, जैसे कि टू से लेके फाइव जाता और फाइव से लेके यहाँ पे मैं वापस टू आ पाता, तो कंडीशन क्या होता, अगर मैं फाइव से वापस टू आ पाता तो, इरेजर किधर गया, मैं टू से फाइव गया, उसके बाद ये ट्रू हो गया था।
फिर मैं जब 5 से वापस 2 आने की कोशिश करूंगा, मैं देखूंगा क्या ये पाथ वाले जो एरे है उसमें क्या ये ऑलरेडी ट्रू है कि नहीं। अगर ऑलरेडी ट्रू है मतलब ये ऑलरेडी ये पाथ में विजिटेड है। और अगर ये ऑलरेडी पाथ में विजिटेड है तो मैं कह सकता हूँ हाँ ये ये एक सेफ नोड का पार्ट नहीं है, क्योंकि इधर साइकिल एग्जिस्ट करता है फर्स्ट ऑफ ऑल। और अगर साइकिल एग्जिस्ट करता है तो एक सेफ नोड का पार्ट नहीं है, तो मैं बेसिकली रिटर्न फॉल्स करूंगा। और मेरा जो एरे लिस्ट है जिसमें मैं रिजल्ट को ऐड करूँ उसमें ऐड नहीं करूंगा। बट यहाँ पे ये रिटर्न फॉल्स किया नहीं था। तो यहाँ पे कैसे काम करेगा बताता हूँ। मेरा लॉजिक थोड़ा सा अलग है, मैं एक्चुअली ये दोनों को कंबाइन करता हूँ। क्योंकि यहाँ पे आप ये ग्लोबल मेंटेन कर रहा हूँ, पाथ मेंटेन कर रहा हूँ, मैं इसको एक ही एरे में मेंटेन करता हूँ 3 नंबर्स यूज करके। 0 मतलब वो टोटली विजिटेड नहीं है, 1 मतलब वो पाथ में विजिटेड है, 2 मतलब वो ग्लोबली विजिटेड है और वो कोई लूप्स कंटेन नहीं करता। तो वो मेरा एक्चुअल लॉजिक है जो मैंने कोड में यूज किया डीएफएस के। बट अभी के लिए मैं 2 एरे मेंटेन कर रहा हूँ कि दैट्स मोर सिंपल। यहाँ पे 2 एरे मेंटेन किया। फिर उसके बाद ओके यहाँ पे मैंने 2 एरे मेंटेन करने के बाद 0 1 2 3 ओके मैं क्या किधर था मैं। हाँ ओके 2 से बैक ट्रैक करके मैं 0 पे आया था। 2 से बैक ट्रैक करके मैं 0 आया था तो मैं इसको भी फॉल्स कर दिया। यहाँ पे फॉल्स था याद रखो, ये इंपॉर्टेंट है आपको समझना। ओके 2 से मैं बैक ट्रैक करके वापस फर्स्ट ऑफ ऑल हाँ 2 5 विजिटेड है। 2 से बैक ट्रैक करके वापस 0 पे आया, 0 पे आया। अभी क्या 0 से कोई और पाथ एग्जिस्ट करता है? हाँ मैं 0 से जा सकता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने एक ग्राफ थोड़ा सा बनाया। हाँ 0 से 1 जाते हैं, फिर 1 से 3 जाके 3 से वापस 0 आता। मैटर नहीं करता, इसमें भी सही चल जाएगा, बट मैं वो केस के साथ समझाना चाहता हूँ ताकि आप आगे कंफ्यूज ना हो लीड कोड देखिए कि गलत आंसर आया था। उस तरीके भी आप रन कर सकते हो। बेसिकली 0 से 1 जा रहा हूँ, 1 से 3 जाना और 3 से 0 आना। वो था लीड कोड का केस, मैंने बस थोड़ा छोटा बना दिया था। ओके तो हाँ अभी समझते हैं। अभी मैं 0 पे आया, अब मैं 0 से वापस किधर जा सकता हूँ? 0 से 1 जा सकता हूँ। ओके मैं ग्लोबली 1 को ट्रू कर दिया, मैं पाथ में 1 को ट्रू कर दिया। फिर उसके बाद मैं क्या देखूंगा, मैंने पाथ में 1 को ट्रू कर दिया, मैं ग्लोबली 1 को ट्रू कर दिया। मैं 1 से कहाँ जा सकता हूँ? मैं 1 से 3 जा सकता हूँ। तो मैंने ग्लोबली 3 को ट्रू कर दिया। अब ये एट द एंड ऑफ द डे सब ट्रू ही हो जाएगा, इसको देखने की जरूरत नहीं फाइनल रिजल्ट बनाते हो। ये मैं क्यों बताता हूँ। यहाँ पे 3 जो है ये ट्रू हो जाएगा। ओके 3 ट्रू हो गया। अभी मैं 3 से कहाँ जा सकता हूँ? 3 से अगर लेट से मैं अगर 5 जा सकता था तो फिर वो 5 पे जाके उसके बाद वापस रिटर्न करता था। बट अभी यहाँ पे मतलब अगर लेट से मैं आप बोलते कि अगर 5 होता तो क्या ये तभी भी कोड चलता? अगर 5 जाता तो मैं 3 से 5 जाता, मैं 5 को वापस ट्रू कर देता। ये एरे में तो ये ऑलरेडी विजिटेड है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं 3 से 5 जा पाता, मैं ये एरे देख के ही ऑलरेडी विजिटेड है बोल के मैं वापस बैक ट्रैक कर देता, क्योंकि वापस आपको उसको विजिट करने की जरूरत नहीं। आपको नया पाथ देखने की वहां साइकिल एग्जिस्ट करता है कि नहीं। तो इसको मैं पहले इरेज कर देता हूँ, क्योंकि आप जब वापस वापस 2 वाले नोड को विजिट करते हो ना, आपका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज्यादा चला जाता है, जिससे आपको टाइम लिमिट एक्सीड होता है। मेरे को आया था, इसलिए मेरा ये फॉल्स ओके ये फॉल्स था। फाइन। इसलिए मैं हमेशा वो ग्लोबल मेंटेन करके देखता हूँ कि अच्छा अगर तू ऑलरेडी लाइक ये 5 में ऑलरेडी साइकिल एग्जिस्ट नहीं करता, अगर ये 5 में ऑलरेडी साइकिल एग्जिस्ट नहीं करता तो फिर मैं डायरेक्टली 5 को ऐड कर दूंगा। ये मैं मेन लॉजिक में मैं कैसे कर रहा हूँ मैं समझाता हूँ बाद में। अभी के लिए ये लॉजिक पे ध्यान देते हैं। सो मैं 3 से 0 जा सकता हूँ। ओके मैं 3 से 0 जा सकता हूँ, तो मैं 3 से 0 जब जाऊंगा, मैं ये पाथ वाले एरे में देखूंगा कि 0 तो ऑलरेडी ट्रू है। मैं 0 को ये पाथ में ऑलरेडी विजिट कर चुका हूँ। तो अगर मैं ये 0 को ऑलरेडी पाथ में विजिट कर चुका हूँ, उसका मतलब यू नो गड़बड़ है। तो फिर ये बात को मैं जो है इसको अबैंडन कर दूंगा। फिर आगे चले जाऊंगा। अभी क्यों इसको अबैंडन करूंगा? क्योंकि मेरे को बेसिकली ना क्या करना है कि ये पाथ मेंटेन एरे में ना मेरे को उनको ट्रू रखना है जिसका साइकिल एग्जिस्ट करता है। वो क्या करना है मेरे को, उनको ट्रू रखना है जिसका साइकिल एग्जिस्ट करता है और बाकी सबको मेरे को फॉल्स रख देना। फिर उसके बाद मैं क्या करूंगा, अभी यहाँ पे मैंने 0 को विजिट किया, 1 को विजिट किया, 2 को विजिट किया, 3 को विजिट किया। अब मैं 4 को विजिट करूंगा। ओके 4 को ट्रू किया। 4 से मैं कहा जा सकता हूँ? 4 से मैं 5 जा सकता हूँ। ओके 4 से मैं 5 गया, 4 से मैं 5 गया। क्या मैं 5 से कोई और जा सकता हूँ? नहीं। तो ये बैक ट्रैक करके बेसिकली क्या जाएगा, 4 से 5 गया। ओके क्या मैं 5 से कहीं और जा सकता हूँ? नहीं। मैं बैक ट्रैक करके वापस 4 पे आऊंगा। बैक ट्रैक करके वापस 4 पे आया। फिर क्या मैं 4 से कहीं और जा सकता हूँ? नहीं मैं 4 से कहीं और जा नहीं सकता। तो 4 से वापस बैक ट्रैक करके 4 को मैंने
फॉल्स कर दिया, उसके बाद मैं सिक्स से कहीं और जा सकता हूँ, नहीं सिक्स को मैंने रिजेक्ट कर दिया, सिक्स से कहीं और नहीं आ सकता तो उसको भी फॉल्स कर दिया। तो फाइनली आप देख सकते हो यहाँ पे ट्रू क्या क्या है। ट्रू इज जीरो, वन और थ्री। ये तीन एलिमेंट्स बेसिकली ट्रू है। ये तीन एलिमेंट्स जो है ये बेसिकली ट्रू है। तो आप देख सकते हो ये तीन एलिमेंट्स ट्रू है, मतलब ये तीन जो एलिमेंट्स है ये कोई ना कोई तो साइकिल में फंसा हुआ है। अगर टू, जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया था, अगर टू और फाइव एक साइकिल में फंसा होता तो ये दोनों ट्रू होते, और फिर वो लूप, वो जो छोटा लूप है वो एंड होके फिर वापस ये ग्लोबल एरे में चेक करता कि क्या कोई और विजिटेड, मतलब क्या कोई और विजिटेड नहीं है तो उसको विजिट करता। तो अगर टू और फाइव में लूप रहता तो ये टू और फाइव भी ट्रू रहता। मतलब जो भी फॉल्स है वो लूप के पार्ट नहीं है, जो भी ट्रू है वो लूप के पार्ट है। तो आपको क्या करना है, ट्रैवर्स करना है, ये एरे के थ्रू ट्रैवर्स करना है। सॉरी, ये एरे के थ्रू मैं ट्रैवर्स करूंगा, और उसके बाद क्या करूंगा, ये एरे के थ्रू ट्रैवर्स करके मैं बेसिकली जो भी फॉल्स है उसको एरे लिस्ट में ऐड कर दूंगा। एरे लिस्ट में ऐड कर दूंगा मतलब किस चीज को ऐड करना है, टू, फोर, फाइव और सिक्स, और मैं फाइनल आंसर इसे रिटर्न कर दूंगा। अभी यहाँ पे मैं सजेस्ट करूंगा आप दो ये यूज ना करें। अभी वो भी मैं थोड़ा सा शॉर्ट में समझाता हूँ ये कैसे मैंने खुद से किया था। एक मिनट। मैंने क्या किया था, मैंने एरे लिस्ट बनाया था, ये दोनों ग्लोबल और पाथ को कंबाइन करके मैंने क्या बताया कि जीरो मतलब ये अब तक विजिटेड है नहीं, वन मतलब ये वो पाथ में विजिटेड है, और टू मतलब ये लाइक कंप्लीटली सेफ है। लाइक मेरा बेसिक आइडिया था कि अगर टू निकला मतलब ये कंप्लीटली सेफ वेरिएबल है। वन बेसिकली ये देखने के लिए था कि क्या मैं ये पाथ में वापस रिविजिट करूंगा कि नहीं, और जीरो मतलब सिंपल अनविजिटेड है, मतलब ये मैं कैसे चला रहा हूँ ये भी मैं एक बार ट्राई रन करके बता रहा हूँ। दिस वाज माय फाइनल कोड, क्योंकि इससे मेरा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ा कम होता है। एट द स्टार्ट मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ जीरो जीरो जीरो, सात वेरिएबल्स है तो तीन, चार, पाँच, छः, सात। ओके, सात थे, फाइन। तो उसके बाद मैं क्या करूंगा, मैं बेसिकली सेम वही सेम इसके थ्रू मैं थोड़ा ट्राई करके बताता हूँ। इधर क्या मैं इधर वापस इधर करके लिखना थोड़ा टफ पड़ेगा मेरे को। जीरो, टू, फाइव, सिक्स, वन, थ्री, और ओके, ये सेम ग्राफ पे बताता हूँ। अब मैं क्या करूंगा, पहले तो सब अनविजिटेड है। अगर सब अनविजिटेड है तो मैं क्या करूंगा, पहले उसको विजिट करूंगा। ओके, मैंने पहले उसको जाके विजिट किया, फाइन। मैं जाके उसको विजिट कर रहा हूँ, एक मिनट। ओके, मैंने जीरो को विजिट किया, जीरो को विजिट किया मतलब मैंने जीरो पे पहले डीएफएस लगा। विजिट किया मतलब क्या, मैं यहाँ से डीएफएस लगाना चालू करूंगा। मतलब क्या, आप यहाँ पे क्या करते थे, जब ये फॉल्स हुआ करता था मैं यहाँ से डीएफएस लगाना चालू करता था। फिर उसके बाद ये यहाँ पे देखा ये ट्रू है, ये ट्रू है, तो तब तब मैं डीएफएस नहीं लगाऊंगा। अगर ये ट्रू है, इसीलिए मैं ग्लोबल पहले मेंटेन कर रहा हूँ, क्योंकि अगर ये मैं मेंटेन नहीं करता ना, मेरे को वापस वापस वन के लिए डीएफएस, टू के लिए डीएफएस, थ्री के लिए डीएफएस, फोर के लिए, सब कुछ के लिए डीएफएस लगाना पड़ता, जो ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज्यादा ले लेता। तो उसको बेटर करने के लिए मैं क्या करूंगा, उसको बेटर करने के लिए मैं बेसिकली करूंगा, यहाँ पे जीरो के लिए मैंने डीएफएस लगा दिया। जो भी विजिटेड है उसको मैं ग्लोबल में ट्रू ऑलरेडी मार्क कर चुका हूँ, तो मेरे को उनको वापस विजिट करने की जरूरत नहीं। फोर नॉट विजिटेड था तो मैं फोर पे डीएफएस लगाऊंगा, डायरेक्ट फोर पे आके डीएफएस लगाऊंगा, वन टू थ्री को मैं स्किप कर दूंगा। इसलिए मैं ग्लोबल मेंटेन कर रहा था। और ये पाथ में मैं जैसे ही मैं फंस रहा था मैं उसको ऐसे ही क्यों छोड़ रहा था, क्योंकि मेरे को उनको ट्रू रखना था। जो लूप में फंसे उनको ट्रू रखना था, इसीलिए मैं उनको ऐसे ही छोड़ रहा था। आई होप ये आपको थोड़ा बहुत समझा होगा। इससे आपको दो दो क्वेश्चन एक साथ क्लियर हो जाता है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे दोनों एक ही चीज मांगते हैं, बस दोनों को करने का तरीका थोड़ा सा अलग है। यहाँ पे मैं क्या चालू करूंगा, यहाँ पे ये अनविजिटेड है, यहाँ से मैं डीएफएस चालू कर रहा हूँ। ओके, मैं जीरो के साथ कहा जा सकता हूँ, मैं जीरो के साथ टू जा सकता हूँ। ओके, टू गया, तो अभी मैंने क्या किया, जीरो को वन किया। ओके, जीरो से मैं कहा गया, जीरो से मैं टू गया, टू को मैंने वन किया, टू से मैं कहा गया, टू से मैं गया फाइव पे। मैं यहाँ पे डॉट नहीं बनाता, आप कर्सर पे देखो और समझो। टू से मैं आ गया, टू से मैं फाइव पे गया, तो मैं क्या किया, फाइव को जाके
वन कर दिया। ओके, मैंने 5 को वन कर दिया। अभी क्या, अभी क्या मैं 5 से कोई और नेबरिंग एलिमेंट पे जा सकता हूँ? अभी क्या मैं 5 से कोई और नेबरिंग एलिमेंट में जा सकता हूँ? मतलब क्या, अभी जैसे कि मैं कहना क्या चाहता हूँ, अभी 5 से मैं कोई और नेबरिंग एलिमेंट में जा नहीं सकता, तो मैं बोल सकता हूँ कि ये एक सेफ नोड है। इसका जो इकलौता रास्ता है वो जाके टर्मिनल नोड पे एंड होता है, तो मैं इसको 2 मार्क कर दूंगा। क्योंकि अगर 5 से कोई लूप बनता तो 5 वापस वो लूप वाले जगह पे चला जाता। लाइक 5 से अगर 3 पे जाता मैं, अगर 5 से 3 पे कोई एरो होता, तो यहाँ पे क्या होता है, 0 से 2, 2 से 5, 5 से 3। फिर उसके बाद मैं देखूंगा 3 से 0 जा रहा हूँ और 0 ऑलरेडी 1 है। और अगर मैं 3 से 0 जा रहा हूँ और 0 ऑलरेडी 1 है, मतलब ये पाथ में मैंने उसको ऑलरेडी विजिट किया है, तो मैं वो 5 वाले से मैं फॉल्स रिटर्न करवाऊंगा। और बेसिकली मेरा लॉजिक क्या बनता है, अगर वो नोड ने फॉल्स रिटर्न करवाया, मतलब क्या, मेरा लॉजिक कैसे बनता है, ये मैं आपको जीरो ये वाले लूप में समझाता हूँ। दो लूप लगा के, अभी के लिए आप इतना समझो, ये वाले लूप में आपको समझेगा ये कैसे, ये कोड कैसे काम करने वाला है। तो 0 से 2 गया, ओके, 2 से 5 गया। क्या 5 से कोई और आउटवर्ड वर्टेक्स है? नहीं, कोई आउटवर्ड वर्टेक्स नहीं है। तो मैं 5 को क्या कर दूंगा, 2 कर दूंगा। मतलब जैसे ही मैंने 5 के थ्रू, हर एक नेबरिंग एलिमेंट्स के थ्रू ट्रैवर्स करते हुए, अगर मैंने हिट ऐसा किया कि मैं कहीं लूप में फंस ही नहीं रहा, अगर आई एम डैम श्योर कि मैं 5 से कहीं और लूप में फंस नहीं रहा, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं 5 का आउट वर्टेक्स कोई एग्जिस्ट नहीं करता, तो मैं 5 से कोई और लूप में फंस नहीं रहा, तो मैंने यहाँ पे उसको 2 सब्स्टिट्यूट कर दिया, मतलब उसको 2 कर दिया। ओके, तो 5 2 हो गया। अभी मैं बैक ट्रैक करके टू 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 हो गया, मतलब मैं क्या बोलूंगा कि तेरा ये वाला जो पाथ है, ये वाला पाथ जो है वो सेफ है। अभी तेरे को देखना है कि क्या दूसरा वाला पाथ भी सेफ है कि नहीं। एट द एंड ऑफ द डे दिस एट द एंड ऑफ द डे सम क्या कहता है, मेरे को हर एक पाथ जो है वो मेरा सेफ या टर्मिनल, सेफ नोड या टर्मिनल नोड पे आना चाहिए। क्योंकि अगर अगर हर एक पाथ सेफ या टर्मिनल नोड पे जा रहा है, तो मैं कह सकता हूँ कि वो खुद एक सेफ नोड है। अभी इसका मतलब क्या, ये रिटर्न करेगा ट्रू, उसका मतलब ये पाथ जो है ये सेफ है। तू यहां से आएगा तो तू सेफली एक टर्मिनल नोड पे पहुंचेगा, मतलब लास्ट प्लेस पे, लास्ट जहां पे भी टर्मिनल जो जगह है वहां पे पहुंच जाएगा। अभी टू देखेगा क्या कोई और मेरा रास्ता है जो अनसेफ है। अभी टू का कोई और रास्ता ही नहीं है, और टू के पास एक ही रास्ता है जो सेफ है, और टू का कोई और रास्ते ने फॉल्स रिटर्न ही नहीं किया। बेसिकली देखो क्या करना है, हर एक पाथ चेक करना है, और कौन सा पाथ सेफ है कौन सा पाथ सेफ नहीं है ये चेक करना है। दैट्स द डीएफएस सॉल्यूशन बेसिकली। ऊपर भी मैं यही कर रहा था। तो टू से क्या कोई और पाथ है? नहीं, टू से कोई और पाथ नहीं है, और उसको कोई और अनसेफ पाथ नहीं मिला, उसको सिर्फ सेफ पाथ से मिलते गए। तो मैं टू को भी ट्रू रिटर्न कर दूंगा, मतलब पहले इसको टू करूंगा, उसके बाद मैं ट्रू रिटर्न करूंगा। तो इधर से मैं जीरो पे गया, ट्रू रिटर्न किया। जीरो को बोला कि तू अगर ये पाथ ट्रैवल किया तो तू सेफली 5 तक पहुंचेगा, तू सेफली एक टर्मिनल नोड तक पहुंचेगा। फिर मैं देखूंगा क्या सिर्फ जीरो का एक ही पाथ है कि कोई और पाथ भी है। तो मैं वो देखेगा, हाँ जीरो का एक और पाथ है, तो ओके मैं जीरो का वो एक और पाथ पे अभी ट्रेवल्स करूंगा। नेक्स्ट बात है क्या, अगर आसपास से डिस्टरबेंस वगैरह आ रहा है तो बता दो। मेरे यहाँ पे वो गाना वगैरह बज रहा, बिल्डिंग के नीचे आई गेस। हाँ, जीरो से वन जा सकता है कि नहीं मैं चेक करूंगा। आई मीन जीरो से वन जा सकता हूँ, मतलब जीरो से एक और पाथ एग्जिस्ट करता है। अभी मैं ये देखूंगा क्या ये पाथ सेफ है कि नहीं, क्या ये पाथ मेरे को सेफली टर्मिनल नोड तक पहुंचा सकता है कि नहीं। तो मैं जीरो से वन गया, ओके, जीरो से मैं वन गया तो वन को मैंने वन मार्क किया। वन से मैं किधर गया, वन से मैं थ्री गया, वन से मैं थ्री गया, वन से मैं थ्री गया, तो अभी मैंने थ्री जो है उसको भी मैंने वन कर दिया, थ्री जो है उसको वन कर दिया। अभी क्या हुआ, अभी मैं जब थ्री से वन जाऊंगा, अभी मैं जब थ्री से वन जाऊंगा, वो देखेगा कि ऑलरेडी जो थ्री से जीरो जाऊंगा तो वो देखेगा कि जीरो ऑलरेडी वन है। थ्री से जीरो जब जाऊंगा तो वो देखेगा जीरो ऑलरेडी वन है। उसका मतलब क्या था पिछले लॉजिक के हिसाब से, कि ऑलरेडी विजिटेड है। और अगर ये ऑलरेडी विजिटेड है तो ये बताएगा ये गलत पाता है, तो एक साइकिल में फंस रहा है, तो मैं तेको फॉल्स रिटर्न करूँ। ओके, इसको समझा कि एक पाथ गलत है, तो ये क्या बोलेगा कि ये जो पाथ है ये भी गलत है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे तू साइकिल में फंसेगा। अगर तू ये राह पे आगे चलते गया तो तू साइकिल में फंसेगा, तो ये पाथ भी गलत है, तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा।
कि ये अगर साइकिल पे जा रहा, तो अगर इसने ये पाथ फॉलो किया, तो देर इज अ चांस कि अगर इसके पास और भी पाथ्स होते तो भी देर इज अ चांस कि ये वापस साइकिल में फंसते, घूमते रहता। तो अगर इफ देर इज अ चांस कि ये साइकिल में घूमते रहता, तो आपको क्या करना है, ये सेफ पाथ नहीं है, डिक्लेयर कर देना है। तो ये बोलेगा ये सेफ पाथ नहीं है, मैं फॉल्स रिटर्न करता हूँ। ओके, इसने फॉल्स रिटर्न किया। फिर उसके बाद अगर इसको फॉल्स रिटर्न आया, ये क्या करेगा, ये डायरेक्ट फॉल्स रिटर्न करेगा। अभी अगर इसके कोई और पाथ होते हैं, जैसे कि इसके लिए 7 कुछ होता, तो ये पहले ये वन को अगर वन पहले 7 को विजिट करता, तो फिर मतलब आपको अगर समझना है, कोई और पाथ होता तो भी ये कोड चल जाता। मतलब अगर वन ने पहले 3 को विजिट किया होता और 3 ने फॉल्स रिटर्न किया होता, तो ये 7 को पूछता भी नहीं कि तू एक सेफ पाथ है कि नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर तू ऑलरेडी ये रास्ते से आ रहा है, तो तू लूप में फंसने का चांस रखता है। उसका मतलब तू सेफ नहीं है। तो तभी की तभी रिटर्न करना है फॉल्स। आपको ये नहीं देखना है कि बाकी के पाथ क्या कहता है। अगर कोई एक पाथ ने भी फॉल्स रिटर्न किया, मतलब तू सेफ नहीं है। उसका मतलब तेरे को रिटर्न करना है। तेरे को रिटर्न करके वापस एफ आएगा, और ये देखेगा, अरे मेरा ये पाथ फॉल्स हो गया। उसका मतलब क्या, ये ओवरऑल जो है, ये भी मतलब ये ओवरऑल एक फंक्शन इसको कॉल करेगा, वो भी उसको ये फॉल्स रिटर्न करेगा। ये मेन फंक्शन पे जाएगा, मेन फंक्शन जो है, उधर जाके देखेगा कि ये जो फंक्शन कॉल है उसने फॉल्स रिटर्न किया। और अगर इसने फॉल्स रिटर्न किया, मतलब जीरो को ऐड नहीं करना है अरे लिस्ट में, अरे लिस्ट ऑफ रिजल्ट बेसिकली। तो जीरो को ऐड नहीं किया। ओके, जीरो को ऐड नहीं किया, जीरो को मैंने ऐड नहीं किया। अगला मैं कौन से नोड पे जाऊंगा, अगला नोड में पे जाऊंगा वन। ओके, अगला वन पे गया। अभी आप यहाँ पे देख सकते हो, जो भी साइकिल में फंसे हुए नोड्स है, वो वन से डिनोट होते हैं। मतलब आपका जो फंक्शन है उसमें पहला लाइन ये होगा। अगर आपका स्टेट नोट जो है, इफ आपका स्टेट नोड जो है वो जीरो के इक्वल नहीं है, तो आपको रिटर्न क्या करना है, आपको रिटर्न करना है कि क्या स्टेट नोट टू के इक्वल है। मतलब लाइक अगर मैं बताता हूँ, इक्वल टू ये टू है राइट, ये मतलब नॉट इक्वल टू जीरो है, और ये टू है। अगर ये टू है तो मैं श्योर हूं कि ये एक सेफ पाथ ही फॉलो करेगा। मतलब जो भी टू है, आप उसको ब्लाइंडली फॉलो कर सकते हो, और जो भी वन है आप उसको ब्लाइंडली फॉलो नहीं कर सकते। तो बेसिकली अगर आपका स्टेट नोट जीरो नहीं होगा, तो आपको रिटर्न क्या करना है कि क्या स्टेट नोट टू के इक्वल है कि नहीं। अगर स्टेट नोट टू के इक्वल है, तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। अभी ये कभी यूज आएगा समझेगा। अभी यहाँ पे जैसे कि मेरा स्टेट नोट जो है टू के इक्वल नहीं है, ये वन के इक्वल है। और अगर ये वन के इक्वल है, तो मैं कह सकता हूँ ये कभी ना कभी तो पहले एक साइकिल में फंस गया, जिसकी वजह से ये कभी टू में कन्वर्ट हो नहीं पाया। ये कभी ना कभी एक साइकिल में फंस गया, जिसकी वजह से कभी टू में कन्वर्ट हो नहीं पाया। मतलब ये एक सेफ पाथ नहीं है। मतलब ये कोई तो एक गलत राह पे चला गया। मतलब आप जब भी ये देखोगे कि एक स्टेट नोट इज इक्वल टू वन, जब भी आप देखोगे आपको बेसिकली फॉल्स रिटर्न करना है। अभी आप यहाँ पे डायरेक्टली क्यों नहीं लिख सकते कि क्या स्टेट नोट इक्वल टू वन है तो फॉल्स रिटर्न करे। तो मतलब बेसिकली मेरे को क्या करना है, ये टू के लिए मेरे को बेसिकली टू है तो मेरे को डायरेक्ट ट्रू रिटर्न करना है, वन है तो डायरेक्ट फॉल्स रिटर्न करना है। नहीं तो फिर उसके लिए भी एक अलग सा लूप चलते रहेगा, जो मेरे को टाइम लिमिट एक्सीड देगा। वो नहीं करना है, इसीलिए मैं क्या करूंगा, अगर जीरो के इक्वल नहीं है, तो अगर वन रहेगा तो फॉल्स रिटर्न करो, टू रहेगा तो ट्रू रिटर्न करो। तो यहाँ पे वन है, तो ये क्या करेगा, ये फॉल्स रिटर्न करेगा। ये मेन फंक्शन में फॉल्स रिटर्न किया, और अगर फॉल्स रिटर्न किया तो मेरे को उसको अरे लिस्ट में ऐड नहीं करना है। उसके बाद ये क्या किया, विजिटेड के नेक्स्ट इस पे गया, विजिटेड के नेक्स्ट इस में गया। ओके, उधर देखा कि अ, ये जो है ऑलरेडी टू है। और अगर बेसिकली विजिटेड मतलब आप ये नोड्स के थ्रू ट्रैवर्स कर रहे हो, ये ऑलरेडी टू है। मतलब मैं ये नोड पे जाऊंगा तो मैं आई एम श्योर कि मैं टर्मिनल नोड पे पहुंचूंगा ही पहुंचूंगा। तो आपको क्या करना है, अगर टू दिखा तो ये फंक्शन के हिसाब से ट्रू रिटर्न करेगा। जैसे कि मैंने क्या बोला, अगर जीरो के इक्वल नहीं है, और अगर टू के इक्वल है, जीरो के इक्वल नहीं है, तो अगर वन के इक्वल है तो फॉल्स रिटर्न करेगा, टू के इक्वल है तो ट्रू रिटर्न करेगा। ये टू के इक्वल है, ट्रू रिटर्न किया, तो मैंने नोड को अंधा ऐड कर दिया। क्योंकि ये टू क्यों है, क्योंकि इसका हर एक पाथ जो है ना, इसका हर एक पाथ सेफ है, इसीलिए ये टू है। इसका हर एक पाथ सेफ नहीं, इसीलिए तो ये वन था। ये कभी टू बन नहीं पाया ना, क्योंकि इसका हर एक पाथ सेफ नहीं था। दैट इज द लॉजिक बिहाइंड। अब यहाँ पे ये आएगा, यहाँ पे ये देखेगा वन है, ये कभी टू बन नहीं पाया, तो ये डायरेक्ट फॉल्स रिटर्न कर देगा मेन फंक्शन में। और अगर इसने फॉल्स रिटर्न किया मेन फंक्शन में, तो वो देखेगा इसने फॉल्स रिटर्न किया, इसको अरे लिस्ट में ऐड करने की जरूरत नहीं।
फिर ये जीरो पे जाएगा। जीरो अब तक अनविजिटेड है, मतलब ये अब तक कभी विजिट हुआ ही नहीं है। इससे कभी कुछ बाहर निकला, मतलब इससे आप कभी ट्रैवल्स किए ही नहीं हो, तो आप ट्रैवल्स करना चालू करते हो, इसको आप 1 मार्क करोगे। इसको मैंने 1 मार्क कर दिया। उसके बाद मैं क्या करूंगा, जीरो फोर से मैं कहाँ कहाँ जा सकता हूँ, फोर से मैं फाइव जा सकता हूँ। फोर से मैं फाइव गया। तो यहाँ पे मेरा केस क्या कहता था, अगर स्टेट नोड इज नॉट इक्वल टू जीरो, यहाँ पे आप देख सकते हो स्टेट नोड का वैल्यू 2 है। तो ये देखिएगा, अच्छा ये नोड का वैल्यू 2 है, तो ये डायरेक्ट रिटर्न करेगा। मतलब इधर से जितने भी पाथ निकलते हैं, सब सेफ है, इसीलिए इसका वैल्यू 2 है। इसका वैल्यू 2 क्यों है, क्योंकि इधर से जितने भी पाथ निकलते हैं सब सेफ है। तो क्या मेरे को अभी वापस इसके लिए ये सब पाथ चेक करने की जरूरत है क्या? नहीं, क्योंकि ये ऑलरेडी सेफ है। नहीं तो ना, अगर आप ये टू वाला लॉजिक अगर यूज नहीं करते ना, आपको टू रेस टू वी जाता, क्योंकि आप वापस वापस हर एक नोड को वापस वापस विजिट करते ये देखने की यहाँ से क्या हर एक पाथ जो है वो सेफ है कि नहीं। ये काइंड ऑफ डीपी को फॉलो करता है ये लॉजिक। क्योंकि मैं यहाँ पे देख रहा हूँ ये टू है, तो मैं डायरेक्ट टू रिटर्न कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को पता है कि यहाँ से जो भी पाथ निकलने वाले हैं, वो सेफ है। मेरे को क्या वापस चेक करना है? नहीं, मेरे को वापस चेक नहीं करना है। दैट्स हाउ दिस लॉजिक वर्क्स बेसिकली। सॉरी। तो यहाँ पे नोट्स है नहीं, बट होते तो इसका वैल्यू 2 होता, तो मैं क्या पाता कि मेरे को क्या वापस इसको विजिट करके बाकी सब नोट्स को विजिट करना? नहीं, क्योंकि ऑलरेडी 2 है। और अगर ये डायरेक्ट एक सेफ पाथ वाले जगह पे जा रहा है, तो ये भी ट्रू रिटर्न कर देगा, मतलब 5 से एक ट्रू रिटर्न होगा। ओके। फिर उसके बाद 4 ने हर एक नेबरिंग एलिमेंट विजिट किया, तो 4 का वैल्यू जो है वो 2 हो जाएगा। 4 का वैल्यू 2 होने के बाद ये ट्रू रिटर्न करेगा, मेन फंक्शन में जाके ट्रू आएगा, और ये अरे लिस्ट में ऐड होगा। 5 का जो है ऑलरेडी वैल्यू ट्रू है, 2 है, तो ये ट्रू रिटर्न करके ये 5 भी ऐड हो जाएगा। 6 जो है, पहले 6 1 होगा। फिर क्या 6 के कोई और नेबरिंग एलिमेंट्स है? नहीं, 6 के कोई और नेबरिंग एलिमेंट्स है नहीं। 6 के कोई और नेबरिंग एलिमेंट्स है नहीं, इसीलिए 6 और किसी को विजिट नहीं कर पा रहा, मतलब 6 का हर एक पाथ जो है सेफ है, वो कोई साइकिल में फंस नहीं रहा है। तो ये 2 हो जाएगा, क्योंकि ये साइकिल में कहीं फंस नहीं रहा है। तो उसके बाद ये 2 होने के बाद ये रिटर्न ट्रू करेगा, मेन फंक्शन में ट्रू आएगा, और ये अरे लिस्ट में 6 ऐड होगा। और फाइनली आपके अरे लिस्ट में वो सब एलिमेंट्स होंगे जो सेफ नोड्स है, जो बेसिकली कोई साइकिल में फंसे नहीं है। एंड दैट्स हाउ दिस सम गेट्स कंप्लीटेड। तो ये सम उतना सिंपल है। सो इट्स डन अभी। इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा? इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बेसिकली ओ ऑफ बी प्लस ई तक ही जाएगा, मतलब इससे ज्यादा जाएगा नहीं है। इसका स्पेस भी उतना ही लेगा। आप यहाँ पे एक्स्ट्रा स्पेस जो डिक्लेयर कर रहे हो, जितने भी नोड्स है उसके लिए आप एक्स्ट्रा स्पेस डिक्लेयर कर रहे हो। उसके बाद आप यहाँ पे आपको, हाँ आप उतना ही स्पेस यूज कर रहे हो आई गेस, हाँ। आप सिर्फ इतना ही स्पेस यूज कर रहे हो, मतलब एक फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक और अरे लिस्ट बना रहे हो इस नोड्स के लिए, और एक एक्स्ट्रा स्पेस इसके लिए, ये ग्लोबली देखने के लिए कि ये विजिटेड है कि नहीं। मतलब ये दोनों एरे का एक ही काम एक एरे दोनों का काम कर देता। तो आई होप आपको ये दोनों सॉल्यूशन समझा होगा। और इसका टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ वी प्लस ही होगा। जितने भी वर्टाइसेस जितने भी एडजस्ट होंगे वो पूरा ये कवर करेगा, नॉर्मल एक ग्राफ का जितना होता उतना होगा। सो आई होप ये आपको समझा होगा। और उसका स्पेस ऑफ भी होगा, एक्स्ट्रा स्पेस में वही यूज कर रहा हूँ, विजिटेड वाला है। पहले वाले लॉजिक में ऑफ टू भी था। तो आई होप आपको ये दो सोल्यूशन समझा होगा। इसका मैं कोड लास्ट में दिखाता हूँ। दिस इज द फास्टेस्ट सॉल्यूशन, क्योंकि इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल अभी खान एल्गोरिदम इसका नेक्स्ट सॉल्यूशन है, क्योंकि आज का लेक्चर ही खान एल्गोरिदम है, तो आप वो फिगर आउट किए, वो भी मैं कैसे इंट्यूजन समझाता हूँ। आप इसका घर पे थोड़ा मैं कोड दिखाऊंगा, आप इसका फिर घर पे एक बार खुद से ट्राई करो। दिस इज नॉट एग्जैक्टली खान एल्गोरिदम, क्यों? क्योंकि मैं ये भी बताता हूँ। लेट्स डू दिस अगेन। वन, 0 1 2 3 5 6 फिर 4 भी था एक। 4 को ऊपर वहां था, क्योंकि 4 से 5 एक वर्टेक्स है। 3 से 0 है। 1 0 से, हाँ 0 से 1 था, 0 से 2 था, और उसके बाद 1 से 3 था। फिर उसके बाद 2 से 5 था। थोड़ा ग्राफ याद ही हो गया अभी कर करके करके थे।
अब इसके खान से एल्गोरिदम में क्या होता है, अभी खान से एल्गोरिदम में पहले क्या होता था, मैं वो सब वर्टेक्स लेता जैसे कि 4 लेता, क्योंकि 4 का एंड डिग्री 0 है। 6 लेता क्योंकि 6 का एंड डिग्री 0 है। उसको एक क्यू में डालता, फिर ये लेने जैसे खान से एल्गोरिदम सीखा, आप वैसे ट्रैवर्स करते, 4 हो गया, 6 हो गया। 4 से जो भी नेबरिंग है वो देखते, अभी 4 पे 4 से नेबरिंग क्या है, 5 है, तो 5 का इनवर्टेक्स आप -1 कर देते। फिर अगर 5 का इनवर्टेक्स उसका 0 होता तो आप क्यू में ऐड करते, नहीं तो नहीं करते। अभी क्या ये एल्गोरिदम लगा है तो कुछ लॉजिक बन रहा है यहाँ पे। आपका क्यू में 4 और 6 है, फिर उसके बाद आपने 4 को पॉप किया, 4 के जो भी नेबरिंग एलिमेंट्स है उसके इनवर्टेक्स कम किए, जैसे कि 4 के नेबरिंग एलिमेंट्स क्या थे, 5 थे। और क्या कोई और नेबरिंग एलिमेंट्स था 4 का, नहीं, 4 का कोई और नेबरिंग एलिमेंट्स था नहीं, 4 का कोई और नेबरिंग एलिमेंट्स था नहीं, इसीलिए 4 पॉप हो गया, 4 का काम हो गया। ओके, 4 पॉप हो गया, 4 का कोई और काम है नहीं। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, मैं देखा 6 से क्या कोई नेबरिंग एलिमेंट्स है, नहीं। 6 पॉप करने गया, मैं डेडलॉक में फंस गया, मैं पूरी मैं पूरे इसके थ्रू ट्रैवल नहीं कर पाया, क्योंकि अगर 4 पहले से ही कोई टर्मिनल एलिमेंट पे जा रहा ना, तो आप उधर से कहीं और बाहर जा नहीं पाओगे। मतलब मैं क्या बोलना चाहता हूँ, अगर आप 4 से अगर डायरेक्ट 5 पे गए, 5 एक टर्मिनल एलिमेंट है, आप उधर से कहीं और बाहर जा नहीं सकते, जिसकी वजह से बाकी का जो ग्राफ्स है, ग्राफ के एलिमेंट्स है, वो अनएक्सप्लोर्ड रह गए, वो जो है वो अनएक्सप्लोर्ड रह गए। इसीलिए आपको सबसे पहला स्टेप जो है ना वो यूनिक है। आपको सबसे पहला क्या करना है, आपको ग्राफ को रिवर्स करना है, ताकि आप टर्मिनल एलिमेंट से चालू करो, टर्मिनल एलिमेंट से चालू करो। फिर उसके बाद देखो आपका सॉल्यूशन कैसे बन रहा है। अब मैंने ग्राफ को रिवर्स कर दिया, दिस इज द टफेस्ट पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन, बाकी पूरा सॉल्यूशन सेम है। बाकी खान से एल्गोरिथम आप पूरा छाप सकते हो, बस इसका टफेस्ट पार्ट है कि कैसे ही समझता है। आपने पूरे ग्राफ को उल्टा कर दिया, मतलब पहले 0 से 1 जा रहा था, अभी 1 से 0 जाएगा। 3 से 0 जा रहा था, अभी 0 से 3 जाओगे। साइकिल तो साइकिल ही रहेगा, बाकी का आप देखो कैसे काम कर रहा है। ये जो है इधर जा रहा था, 5 से 2 जा रहा था, फिर 5 से 4 जा रहा था, उसके बाद 6 एक इकलौता नोड था। इसके बाद मैं डिट्टो क्या करूंगा, खान से एल्गोरिथम लगाऊंगा। पहले 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 मैं सबका आउट डिग्री कितना है, आउट डिग्री कितना है, ये मैं नोट करके रखूंगा। इसका आउट डिग्री 0 है, इसका आउट डिग्री 0 है, इसका 2 है, इसका कितना है, इसका भी इसका आउट डिग्री जो है 1 है। क्योंकि आप खान से एल्गोरिथम में क्या करते थे, पहले जो भी 0 इन डिग्री वाले, उनको पहले आप प्रिंट कर देते, क्योंकि आपका लॉजिक क्या होता था, यू के बाद वी आ रहा है, मतलब यू पहले आ रहा है, वी बाद में आ रहा है। कभी भी वी यू के पहले आना नहीं चाहिए, मतलब यू। आई होप आपको नीले ने जो समझा है सेम, पूरा सेम खान से एल्गोरिथम लगाना है। बस पहले ग्राफ को रिवर्स करना है, क्योंकि अगर आपने ग्राफ को रिवर्स नहीं किया, आप यहाँ पे कहीं और ट्रैवल्स नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपका क्वेश्चन ही क्या था, आपका क्वेश्चन ये था कि आपको वो नोड को ऐसे के एलिमेंट पे एंड करवाना है जिसका आउट डिग्री जो है वो 0 हो। इसीलिए आप फर्स्ट ऑफ ऑल ये पूरे ग्राफ को रिवर्स कर रहे हो। अभी इससे आपका कोड कैसे बन रहा है आप देखो, बस एक बार देख लो। ये आपको पहले खुद से क्लिक होना बहुत डिफिकल्ट है कि अच्छा मेरे को ये कहां से एल्गोरिदम लगाना है रिवर्स करके ग्राफ। ऊपर वाला डीएफएस सोल्यूशन एक टाइम पे आपको खुद से क्लिक होगा, पर ये वाला सोल्यूशन आपको एक बार आप ये सम सॉल्व करने चाहिए, वो इंपॉर्टेंट है। अभी 2 का 1 है, 0 का क्या है, 0 का आउट डिग्री बेसिकली 0 से 3 जा पा रहे थे, ओके। क्या 0 से कुछ और था, नहीं, राइट, ओके। 0 से 3 कुछ और था नहीं, तो वेट, मैं ओके, 0 से मैं 3 जा पा रहा हूँ। 3 से बेसिकली मैं बताना क्या चाहता हूँ ये बताता हूँ। आप ये लूप में फंसे रहोगे बेसिकली, वो कंफर्म करने दो फर्स्ट ऑफ ऑल ये सही हो रहा है कि नहीं। 5 4 4 6, हाँ, ओके। बेसिकली आपको क्या करना है, जिसका भी जो आउट डिग्री जो है ना, मतलब मैं बेसिकली सेम खान से एल्गोरिदम लगाते आऊंगा, खान से एल्गोरिदम लगाते जाते जाते मैं क्या करूंगा, खान से एल्गोरिदम, सॉरी मेरे को इन डिग्री देखना था, सॉरी सॉरी सॉरी, इन डिग्री पोस्ट करना था, मैं क्या कर रहा हूँ। खान से एल्गोरिदम तो इन डिग्री पे चलता है, मतलब जिसका पहले 0 इन डिग्री होता है उनको प्रिंट करना था, सॉरी, मैं बहुत ऐसा कंफ्यूज था। मतलब मैं आउट डिग्री निकाल रहा था ये ग्राफ पे, उसके बाद मैं उसको रिवर्स कर रहा था, बट यहाँ पे मैं
बेसिकली ये आउट डिग्री ही निकाल रहा है, क्योंकि मैंने ग्राफ को रिवर्स किया है, इसीलिए इन डिग्री हो जाएगा। वो मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया, मतलब इसका 0 है, इसका इन डिग्री क्या 1 है, इसका 0 है, इसका क्या है, इसका इन डिग्री 1 है, इसका इन डिग्री क्या है, इसका इन डिग्री 2 है, इसका इन डिग्री क्या है, इसका इसका इन डिग्री 1 है, राइट? हाँ, इसका सिर्फ 1 है, इसका 1 है। बेसिकली आपको क्या करना है, एक क्यू बनाऊंगा, जिसका भी 0 है उनको पहले ऐड करो। 5 को ऐड किया, 6 को ऐड किया, ओके। मैंने 5 और 6 को ऐड किया। उसके बाद मेरा लॉजिक क्या बनता है, मैं 5 को पॉप किया, ओके। मैं 5 को पॉप किया। आप 5 से कहाँ और जा सकते हो, आप 5 से 2 जा सकते हो। पहले लेट से मैं 4 गया 5 से, 5 से मैं 4 जा सकता हूँ, ओके। मैं 5 से 4 गया। फिर उसके बाद मैं क्या करूंगा, 5 से 4 जाने के बाद इसका इन डिग्री -1 करूंगा। मैं आउट डिग्री लिख के कंफ्यूज हो गया, क्योंकि मैंने मेरे कोड में आउट डिग्री लिखा था, क्योंकि वो मैं बिना रिवर्स वाले ग्राफ का निकाल रहा था। अभी इसका मैंने 0 कर दिया। अगर इसका इन डिग्री जो है, आई मीन ओरिजिनल ग्राफ का आउट डिग्री, बट ये ग्राफ का इन डिग्री अगर 0 हुआ, तो आप इसको क्यू में ऐड कर सकते हो, ओके। मैंने क्यू में ऐड किया, और इसको मैंने जैसे ही पोल किया, जैसे ही मैंने 5 को पॉप किया, तो मैं तभी इसको रिजल्ट एरे में ऐड कर दूंगा। दैट्स द बेसिक लॉजिक। अभी आप देखोगे ये क्यू कैसे वर्क करेगा। अभी यहाँ पे इसके बाद क्या होगा, यहाँ पे इसके बाद क्या होगा कि ऑफ कोर्स ये पहले बार क्लिक होना थोड़ा डिफिकल्ट है, कि रिवर्स करके आप ये कर रहे हो। अब इसके बाद मैं देखूंगा 5 से कहीं और विजिट कर सकते हैं, हाँ। 5 से एक और जगह विजिट कर सकते हैं, 2। तो मैं 2 पे विजिट करूंगा, इसका इन डिग्री 0 कर दूंगा। फिर इसका इन डिग्री 0 करने के बाद अगर इसका इन डिग्री 0 हुआ, तो ही मैं इसको क्यू में ऐड करूंगा। इसका इन डिग्री जो है 0 हुआ, तो ही मैं इसको क्यू में ऐड करूंगा। अगर इसका इंडिग्री 0 नहीं होता, इसका इंडिग्री कुछ और होता, लाइक इसका, अगर इससे मैं कोई और नोड से कनेक्टेड होता जो लूप में फंसा होता, तो जैसे कि अभी ये एग्जांपल लोगे तो समझेगा, क्योंकि ये नोड जो है ये लूप से फंसा है, और इसका इंडिग्री 0 नहीं होता। यहाँ पे 2 का जो है इंडिग्री 0 हो गया, तो मैं इसको क्यू में ऐड करूंगा। ये वाले एग्जांपल में आप समझोगे, मैं क्यू सिर्फ इंडिग्री 0 वाले एलिमेंट्स को ऐड कर रहा हूँ। क्योंकि खान एल्गोरिथम तो कहता ही वो है, बट क्या है, खान एल्गोरिथम क्यों यूज हो रहा है ये आप समझो। क्यों ऐसे अंधा कि क्या खान से एल्गोरिदम यूज कर रहा है इसीलिए यूज कर रहे हो, ऐसा नहीं है। अब इसके बाद मैं 6 को पॉप किया। 6 के क्या क्या नेबरिंग एलिमेंट्स है, 6 के कोई नेबरिंग एलिमेंट्स है नहीं, तो कुछ क्यू में ऐड नहीं होगा, ओके। 4 को पॉप किया। 4 के क्या क्या नेबरिंग एलिमेंट्स है, 4 के कुछ है नहीं, तो 4 का भी काम हो गया। मतलब जैसे ही पॉप होगा ना, उसको बेसिकली ये रिजल्ट एरे में ऐड करो। फिर 2, 2 क्या क्या 2 का क्या क्या नेबरिंग एलिमेंट्स है, 2 का नेबरिंग एलिमेंट्स है 0, ओके। 2 का एक नेबरिंग एलिमेंट है, 2 पॉप होने गया, मैं 2 को इसको ऐड करूंगा। फिर 2 के नेबरिंग एलिमेंट्स क्या है, 0। इसको मैंने 1 किया, ओके। इसको मैंने 1 किया। अभी आप देख सकते हो, इसका जो इन्वर्टेक्स है ये 0 नहीं है, इसीलिए ये क्यू में ऐड नहीं होगा। और क्यू जैसे एम्प्टी होगा, आप देख सकते हो जिसका भी इन्वर्टेक्स 1 बाकी रहेगा, वो एक लूप में फंसा रहेगा। क्योंकि वो फॉर श्योर एक लूप में फंसा रहेगा। ये बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप ये रिवर्स ग्राफ को समझोगे, तभी आपको ये समझेगा नहीं। ये सेफ नोड का ही काम करता है, मतलब आपका सब पाथ सेफ है कि नहीं यही चेक करने का काम करता है। बस उल्टे तरीके से मैं पहले इसको रिवर्स करूंगा और खान एल्गोरिथम लगाऊंगा। उसके बाद बेसिकली क्यू खाली हो जाएगा, क्यू खाली होने के बाद मेरे रिजल्ट एरे में 5 6 4 2 बाकी रहेगा, और मैं उसको रिटर्न कर दूंगा। ये सेम वही कोड है, ये खान एल्गोरिथम ही है, बस आपको पहले ग्राफ को रिवर्स करना है। दैट्स इट, सिर्फ आपको उतना ही करना है। सो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है, इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वो वी प्लस ही जाएगा। बट ये स्टैक यूज करता है, स्टैक नहीं, ये क्यू यूज करता है। क्यू यूज करने के वजह से ये पोल ऑफर ऐसे सब फंक्शन यूज करता है, जिसकी वजह से इसका टाइम ज्यादा जाता है, जिसकी वजह से पहला वाला सॉल्यूशन वाज बेटर देन दिस सॉल्यूशन। अभी मैं दिखाता हूँ आपको। और आप वो ग्राफ जो है ना, वो जो ग्राफ जो है, आप उसका ये स्टोर कर रहे थे, इसीलिए इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओवरऑल ज्यादा चला ही जाता है, इसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी और बी प्लस ही चला जाता है, क्योंकि आप वो एडजेसेंसी मैट्रिक्स काइंड ऑफ बनाते हो रिवर्स ग्राफ का। अभी मैं एक बार आपको कोड दिखाता हूँ, दोनों का कैसे काम कर रहा है। सेकेंड एल्गोरिदम इज बेसिकली खान्स, बट उल्टे तरीके से। सॉरी, इसको रीलोड करता हूँ।
यहाँ पे वो एडजेसेंसी लिस्ट मेंटेन कर रहा है, वहां पे आप मेंटेन नहीं कर रहे थे क्योंकि वहां पे मेरे को ऑलरेडी एक एडजेसेंसी लिस्ट मिल चुका था। यहाँ पे आप एक नया एडजेसेंसी लिस्ट बना रहे हो क्योंकि मैं रिवर्स कर रहा हूँ। दिस वाज क्यू वाला खान्स एल्गोरिथम सॉल्यूशन। ये टीएलई मैंने वो जो केस बताया ना, अगर आपने डायरेक्टली सिर्फ इक्वल टू वन लिखा, मैं बताता हूँ एक बार टीएलई का भी आपको। ये बड़े केसेस में ना 2 टू बी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लेगा। मतलब पहले मैं टीएलई वाला एक बार कोड बताता हूँ। बस एक ही लाइन का चेंज है, नहीं है और कुछ चेंज है नहीं। यहाँ पे आप क्या करते थे, ग्राफ का लेंथ लेते थे, उसके बाद ये स्टेट करके कैरी मेंटेन करता था जिसमें मैं 0 1 2 स्टोर करता था। फिर उसके बाद मैं एक लिस्ट ऑफ सेफ नोड्स के लिए, एक आंसर के लिए एक लिस्ट बनाता था। मैं फॉर लूप लगाता था, हर एक पॉसिबल नोड्स के थ्रू ट्रैवर्स करता था, डीएफएस लगाता था। अभी आप बोलोगे जिसका ऑलरेडी वैल्यू 1 या 2 था उसके अक्रॉस तो आप लगाते नहीं थे। वो मैं कहा कर रहा हूँ ये भी बताता हूँ। वो अगर मैं ये कोड में नहीं कर रहा, क्योंकि ये कोड में नहीं कर रहा इसीलिए वापस वापस वो पूरे ट्री के अक्रॉस ट्रैवर्स करेगा और ये 2 टू बी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देगा। यहाँ पे डीपी वाला वो फॉलो नहीं होता, आप पूरा हर एक नोड्स को वापस वापस विजिट करते रहते हो। यहाँ पे मैं डीएफएस को कॉल किया वो नोड से, और यहाँ पे मैं सिर्फ ये चेक करता कि अगर वो नोड का वैल्यू 1 होता तो रिटर्न फॉल्स करना। अगर मैं सिर्फ यही चेक करता ना, तो अगर वो स्टेट नोड का वैल्यू 2 होता तो भी वो उसके हर एक चिल्ड्रन नोड के थ्रू चेक करते रहता, उसके हर एक नेबरिंग नोड के थ्रू चेक करते रहता, और इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी 2 टू वी जाता। इसीलिए फेल होता सिर्फ एक, ये एक लाइन की वजह से फेल हो रहा है। नहीं तो ये पूरा कोड सेम है, पूरा कोड सेम है। बट अब जब ये कोड देखोगे ना, सिर्फ ये एक लाइन का फर्क था। मेरे को देखना था एक बार इससे टीएलई आएगा कि सोल्यूशन चल जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप हर एक नोड के थ्रू डीएफएस लगा रहे हो। फिर अगर वो स्टेट नोड का वैल्यू 0 नहीं होगा, अभी लेट से वो स्टेट नोड का वैल्यू 1 होता, उसका मतलब उसका कोई तो एक पाथ सेफ नहीं है। उसका वैल्यू ऑलरेडी 2 होता, उसका मतलब उसका हर एक पाथ सेफ है। सो दिस इज बेसिकली द डीपी पार्ट। ये क्या कहता है, अगर तेरा एक भी पाथ सेफ नहीं है तो मैं तब भी के तभी फॉल्स रिटर्न कर दूंगा। और अगर तेरा हर एक पाथ सेफ है तो मैं तब भी के तभी ट्रू रिटर्न करूंगा। क्योंकि मैं एक ही बार ट्रैवर्स करने में ना, वो एक ही बार में वो नोड को ट्रैवर्स करने में ही मेरे को समझ जाता है कि वो सेफ है कि अनसेफ है। उसके बाद पूरा लॉजिक सिमिलर है। लाइक मैं वो नोड को पहले मार्क किया, विजिटेड करके मार्क किया, उसके बाद उसके हर एक नेबरिंग एलिमेंट्स के अक्रॉस डीएफएस वापस लगाया। मतलब क्या, मैंने 0 को 1 मार्क किया, उसके बाद ये लूप में मैं पहले 2 पे गया। फिर अगर 2 ने इसको फॉल्स रिटर्न किया होता, अगर 2 ने इसको फॉल्स रिटर्न किया होता, ये इफ कंडीशन एंटर करता, और ये मेन को जो है ये फॉल्स रिटर्न करता और ये सेफ नोड में ऐड नहीं होता। बट 2 जो है वो फॉल्स रिटर्न नहीं करेगा, 2 जो है वो ट्रू रिटर्न करेगा। तो फिर उसके बाद ये 0 का अगला नेबर चेक करेगा। 0 का अगला नेबर क्या है, 0 का अगला नेबर 1 है। जब ये 1 नेबर चेक करेगा, ये 1 वाले वापस डीएफएस पे जाएगा, उसके बाद ये देखेगा कि 1 क्या पहले से विजिटेड है कि नहीं। नहीं, 1 विजिटेड नहीं है तो 1 को विजिटेड मार्क कर। उसके बाद ये 1 के नेबरिंग देखेगा, 1 का नेबरिंग क्या है, 1 का नेबरिंग 3 है। तो अभी नेक्स्ट ये 3 पे जाएगा। फिर सेम मैंने वहां पे जो सीखा है, 3 से फॉल्स रिटर्न करेगा, 1 से फॉल्स रिटर्न करेगा। फिर 0 पे जब ये फॉल्स आएगा, 0 पे जब फॉल्स आएगा तो ये इफ कंडीशन एक्टिवेट हो जाएगा, और ये मेन फंक्शन को फॉल्स रिटर्न करेगा और ये सेफ नोड में ऐड नहीं होगा। दिस इज द सिंपल लॉजिक, डीएफएस का ये सिंपल लॉजिक था। अभी जो बीएफएस है, बीएफएस जो है उसका कोड इज बेसिकली, आपको पहले तो एक एडजेसेंसी लिस्ट दिया हुआ है, ये एक एडजेसेंसी लिस्ट है। क्योंकि आपको पहले लेक्चर में अगर मैंने बताया तो याद होगा, एडजेसेंसी लिस्ट कैसे करते थे। मैं इंडेक्स यूज करता था, और उसके बाद वो 1 और 2 से कनेक्टेड है, मतलब ये मेरे को एडजेसेंसी लिस्ट दिया है फर्स्ट ऑफ ऑल। तो मैं उससे निकालूंगा ग्राफ लेंथ कितना होगा। उसके बाद मैं क्या करूंगा, ग्राफ लेंथ निकाल लिया, इसके बाद मैं एक नया एडजेसेंसी लिस्ट बनाऊंगा। ये क्यों बना रहा हूं मैं, ये इसीलिए बना रहा हूँ क्योंकि मेरे को रिवर्स करना है। फिर ये बेसिकली पूरा जो है ये रिवर्स का लॉजिक है यहाँ पे। आप एडजेसेंसी लिस्ट यूज करके आप इसको रिवर्स करते हो। आप ये रिवर्स का लॉजिक थोड़ा खुद से इम्प्लीमेंट करो, मैं सब कुछ बता नहीं रहा हूँ। क्योंकि सिंपल लॉजिक है, रिवर्स का भी लॉजिक इतना टफ नहीं है। आप खुद से सोचो, आप रिवर्स के लॉजिक में क्या करते हो। आप अगर 0 1 को पॉइंट कर रहा है, तो आपको क्या करना है, 1 को 2 को पॉइंट करवाना है। अब ये कैसे करवाना है, वो सब आप खुद से एक बार आप थोड़ा सा सोच के देखो, इट्स नॉट दैट टफ। आपको बेसिकली ग्राफ को रिवर्स करना है। ये जो लॉजिक है ये आपको थोड़ा बहुत समझ गया होगा। ये फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है बेसिकली, एक खाली लिस्ट बना रहा है। 0
क्योंकि आपको बाद में ऐड करना है ना, तो पहले से आप एक खाली लिस्ट बनाओगे। ऐसे ही खाली लिस्ट बना रहे फंक्शन। फिर उसके बाद आप यहाँ पे क्या करोगे, ये खाली लिस्ट बन गया। इसके बाद आप यहाँ पे रिवर्स ग्राफ पे एक लॉजिक लगाओगे। आप सोचो वो लॉजिक कैसे लगेगा। फिर उसके बाद में उसके साथ साथ ही आउट डिग्री जो है निकाल रहा था, इसीलिए मेरे को मैं वो आउट डिग्री बोल रहा था। बट दिस इज एक्चुअली द इन डिग्री ऑफ द रिवर्स ग्राफ और आउट डिग्री ऑफ द रियल ग्राफ। और जो इन डिग्री है या जो आउट डिग्री है, आई डोंट थिंक वो निकालना इतना भी मुश्किल है। वो तो बहुत ही सिंपल होगा। लाइक अगर मैं ये वाले केस में अगर मैं 0 से 2,3 जा पा रहा था, तो जीरो का आउट डिग्री जो है 2 होगा। और ये रिवर्स करने के बाद जीरो का इन डिग्री भी 2 रहेगा। मतलब जब सीधा लिखा तो जीरो का आउट डिग्री 2 था, मतलब बेसिकली इसका आउट डिग्री क्या है, ये जो लिस्ट है उसका लेंथ ही है इसका आउट डिग्री। तो आपको वही निकालना है। बेसिकली आउट डिग्री में वो लिस्ट का लेंथ स्टोर करना है। फिर उसके बाद सिंपल आप क्यू में जिसका भी जो आउट डिग्री ऑफ द ओरिजिनल ग्राफ, यहाँ पे आप आउट डिग्री से कंफ्यूज हो रहे हो ना, दिस इज आउट डिग्री ऑफ ओरिजिनल ग्राफ और इन डिग्री ऑफ रिवर्स ग्राफ। सो दिस इज बेसिकली आउट डिग्री, हाँ, दिस इज बेसिकली आउट डिग्री ऑफ ओरिजिनल ग्राफ और इन डिग्री ऑफ रिवर्स ग्राफ। दिस इज सिंपल लास्ट सम जैसे ही है। मैं हर एक पाथ क्या सेफ है कि नहीं चेक करूंगा, क्योंकि अगर वो पाथ में वो जो नोड है उसका कभी इन डिग्री 0 ना हो, तो वो नोड क्यू में ऐड नहीं होगा। और अगर वो क्यू में ऐड नहीं होगा तो मैं उसके थ्रू कभी वापस ट्रैवर्स करूंगा ही नहीं। मतलब मैं साइकिल के थ्रू वापस कभी ट्रैवर्स करूंगा ही नहीं, क्योंकि उसका अब तक जो इन डिग्री है वो 0 हुआ ही नहीं है। दैट इज द बेसिक लॉजिक ऑफ खान्स एल्गोरिथम। यहाँ पे फॉर इंट इज इक्वल टू 0 आपने रिवर्स कर लिया। उसके बाद मैंने क्यू बना लिया जिसका भी आउट डिग्री ऑफ ओरिजिनल ग्राफ है, मतलब इन डिग्री ऑफ रिवर्स ग्राफ। इसको इन डिग्री लिख के बताना चाहिए था आपको, अभी यहाँ पे कंफ्यूजन थोड़ा होगा। आप अगर वो 0 है तो उसको आपको क्यू में ऐड करना है। फिर उसके बाद आप एक बुलियन सेफ है कि नॉट सेफ करके एक ये बनाओगे, मतलब क्या बोलते हैं, सेफ है कि नॉट सेफ करके आप वो जो ट्रू और फॉल्स मेंटेन करने के लिए ये बनाओगे, एरे बनाओगे। उसके बाद सिंपल आपको क्या करना है, अगर आप पहले पोल करोगे, उसके बाद आप सेफ ऑफ कर ट्रू ऐड कर दोगे। बेसिकली आपको क्या करना है, जो भी ट्रू है, सेफ ऑफ वाई जो भी ट्रू है ना, उसको लास्ट में जो है एरे लिस्ट में ऐड करना है। इसीलिए आप ये यूज कर रहे थे। आप डायरेक्टली यहाँ पे इसको पोल करते ही ऐड नहीं कर सकते। इसलिए मैं इसको हाँ, आप इसको डायरेक्ट हाँ पोल करते भी ऐड कर सकते हैं। मैं डायरेक्ट यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ, बट हाँ वो भी वर्क करता। तो आप क्या करोगे, इसका सेफ ऑफ कर ट्रू करोगे। इसको मैं डायरेक्टली भी कर सकता था आई गेस, इसमें ऐड करके। आई डोंट थिंक एरर देगा ये, बट ऐसे भी क्या तो भी चलेगा। अगर आपने एरे लिस्ट में ऐड नहीं किया, आप एक एरे में बता रहे हो कि हाँ मैंने इसको पॉप कर लिया, ये सेफ है, इसको पॉप कर लिया। अब इसके बाद क्या आएगा, फॉर इंट नेबर, आप क्या करोगे, इसके हर एक नेबर के थ्रू ट्रैवर्स करोगे। और उसके नेबर के थ्रू जब ट्रैवर्स करोगे, वो नेबर का आउट डिग्री जो है वो कम करोगे। मैं वो एग्जांपल में जैसे समझा रहा था आपको, अगर याद होगा तो। मैं वो एग्जांपल में क्या कर रहा था, मैं यहाँ पे लिखता हूँ। 5 से जब मैं 4 ट्रैवर्स कर रहा था, 4 का इन डिग्री क्या था, 1 था। उसको मैं 0 कर रहा था। जब मैं 5 से 4 जा रहा था, इन डिग्री 1 से मैं 0 कर रहा था। मैंने इन डिग्री 1 से 0 कर दिया, ओके। अगर उसका 0 हुआ तो आपको उसको क्यू में ऐड करना है। 4 का 0 हुआ, इसीलिए मैंने 4 को क्यू में ऐड किया। अगर 4 का 0 नहीं होता तो 4 क्यू में ऐड नहीं होता। 4 का 0 हुआ, इसीलिए 4 क्यू में ऐड हुआ। उसके बाद ये फॉर लूप हर एक नेबरिंग एलिमेंट्स के अक्रॉस चलेगा। जैसे कि 5 का और 2 था, 2 के अक्रॉस चला, क्या 2 0 हुआ। अगर 2 का 0 हुआ तो उसको क्यू में ऐड करो। हाँ 2 का 0 हुआ था, इसीलिए वो क्यू में ऐड हुआ। उसके बाद हर एक एलिमेंट को पोल करना है। उसको सेफ ऑफ कर इज इक्वल टू ट्रू करना है। उसको क्यू में ऐड करते रहना है। और उसके नेबरिंग एलिमेंट्स के अक्रॉस आपको ट्रैवर्स करना है, उसका आउट डिग्री माइनस माइनस करना है। अगर उसका आउट डिग्री 0 हुआ तो आप क्यू में ऐड करोगे। इसकी वजह से क्या होगा, अगर किसी एक का आउट डिग्री 0 नहीं हुआ ना, उसका मतलब वो कोई तो एक साइकिल में फंसा हुआ है। आप वो साइकिल के थ्रू ट्रैवर्स करोगे ही नहीं। आप वो साइकिल वाले एलिमेंट को कभी क्यू में ऐड करोगे ही नहीं। एंड देन फाइनली यहाँ पे आप रिजल्ट एरे में क्या डालोगे, आप जो भी मैंने सेफ ऑफ ट्रू मार्क किया था, उसको मैं रिजल्ट एरे में ऐड करूंगा और फाइनली मैं उसको रिटर्न कर दूंगा।
सो दैट्स इट फॉर द कोड। आई नो आज बहुत टफ और लंबा गया, सो सॉरी फॉर दैट, बट इम्पोर्टेंट समझता है, इंटरव्यूज में पूछे जाते हैं। और ये टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग और खान एल्गोरिथम पूरा क्लियर भी कर देता। ये बेसिकली बीएफएस अप्रोच था, क्योंकि मैं 5 के सब नेबरिंग को पहले विजिट कर रहा था, उसके बाद 2 के सब नेबरिंग को विजिट कर रहा था। सो आई होप आपको दोनों कोड समझा होगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू।